सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन दिस फर्स्ट राइज एंड शाइन शो ऑफ स्टाविक्स. सो यू आर द फर्स्ट गेस्ट ऑफ दिस राइज एंड शाइन शो एंड नॉट ओनली मी, पूरी स्टाविक्स टीम ने आपका एक बहुत ही वार्म वेलकम करा है एंड आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड. वी आर ऑल्सो एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम यू, टू हियर फ्रॉम यू कि आपने कैसे 2 महीने के अंदर अंदर स्टाविक से इतना अच्छा अर्निंग करा. आई एम 100% श्योर आपका एक पुराना एक्सपीरियंस भी है जो आप साथ लेके चल रहे हो, बट स्टिल पीपल वांट्स टू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस कि आपने ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करी, क्या आप करते हो. सो वी ऑल आर एक्साइटेड एंड आई होप कि आपकी भी एक्साइटमेंट हम सबकी तरह सेम है. यस सर, सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर. मेरा मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं सबसे हाँ पहले. श्योर प्लीज. ओके सर. मेरा नाम पूनम धीमान है और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ. और ये जो मेरी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी है, ये मैंने लास्ट 2 ईयर से इसमें स्टार्ट करा हुआ है. ओके, लास्ट 2 ईयर से आप एफिलिएट मार्केटिंग में हैं. ओके. यस सर. सो पूनम, आपने जो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को शुरू करा था, हम थोड़े से 2 साल पहले के ही पास में जाएंगे और मतलब किस तरीके से जर्नी की शुरुआत हुई थी. एक होता है कि हम जर्नी के पास जाते हैं और एक होता है जर्नी हमारे पास चल के आती है. तो ढूंढते ढूंढते आपने एफिलिएट मार्केटिंग को ढूंढा था या देयर वाज अ कोइंसिडेंस, आपके पास कोई आया उसने एफिलिएट मार्केटिंग आपको बताया. आई एम नॉट आस्किंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, जस्ट टेल मी कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ये जर्नी शुरू कैसे हुई. सर, 2 साल पहले मैं खुद ही मतलब ऐसे वर्क फ्रॉम होम कुछ ऐसा ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी बेबी छोटी थी, 5 मंथ की थी. तो मैं मतलब डेली गूगल से या फिर यूट्यूब से ऐसा कुछ देखती रहती थी कि मेरे को वर्क फ्रॉम होम ऐसा कुछ 2-3 हज़ार मतलब मंथली ऐसे कुछ मिल जाए. फिर जो मेरे इंस्टाग्राम पे भी थोड़ी बहुत रील्स आती थी जिसमें प्रमोशन वगैरह शो होती थी. वैसे ही मैंने कांटेक्ट करा था एक पर्सन से. ओके. हाँ तो जी सर. कांटेक्ट करने के बाद में उन्होंने आपको पूरा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझाया. सर, एफिलिएट मार्केटिंग का पहले मैंने पता नहीं कहाँ पे वीडियो देख ली थी मतलब. तो मैंने ना वीडियो देख के सारा कुछ समझ लिया था कि एफिलिएट मार्केटिंग में एक्चुअल होता क्या है. ओके. बट जब जिस पर्सन से 2-3 महीने मैं ऐसे डाउट में थी कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, फिर जब मेरी उस पर्सन से बात हुई ना, तो उसने मेरे जो डाउट थे वो क्लियर करे. फिर मैंने मतलब ज्यादा बड़े पैकेज से तो स्टार्ट नहीं करा था उस टाइम, मतलब मीडियम से कोर्स से स्टार्ट किया था. और मतलब स्टार्ट कर लिया, तब भी मेरे को बहुत डर था कि पता नहीं मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं होगा. ओके. ऐसे. तो पूनम, यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आप ही के आंसर से. पहला तो आपने अभी छोटा सा एक पॉइंट बोला था एंड आई एम वेरी एक्साइटिंग टू लिसन ऑन दैट पॉइंट. आपने ये बोला था कि जब मैंने वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही थी तो मैंने सोचा था कि मंथली मैं 2-3 हज़ार रुपये कमा पाऊँ. बट यस सर. आई नो कि अभी स्टाविक्स में आने के बाद में ही आपका मंथली जो पे आउट हमारे यहाँ से गया है, आपने बहुत अच्छा इनकम, बहुत अच्छे इनकम को आप ऑलरेडी करके आए हो. बट मेरे को पता है कि जो स्टाविक्स के यहाँ से ही आपका पे आउट गया है वो 1 लाख रुपए प्लस का भी पे आउट आपका मंथ में गया है. सो यस. एक माइंड सेट जो मैं लेके चल रहा हूँ आज से 2 साल पहले कि यार मेरा 2-3 हज़ार रुपये बन जाए, और एक आज की जो जर्नी है कि मैं 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का पे आउट अपने लिए मंथली जनरेट कर पा रहा हूँ. सो जब आपने यस. जर्नी को स्टार्ट करा था तो क्या ये आपके माइंड में ये फिगर था कभी कि यार मैं इतनी जल्दी, क्योंकि 2 साल का समय बहुत कम होता है, कि मैं इतनी जल्दी इतने बड़े अमाउंट पे पहुंच भी जाऊंगी, और जब आज आप पहुंच गए हो तो मतलब कैसा लगता है कि वो भी एक समय था, ये भी एक समय, मतलब हाउ वुड यू फील, हाउ वुड यू मेक डिफरेंशिएशन ऑन दीज टू टाइम्स. सर, मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगता है. कुछ टाइम मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरी मतलब जो वीकली इनकम थी वो 3 हज़ार भी आती थी. और अभी मेरी जो मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी मेरी जो इनकम है वो 1.5 लाख प्लस भी मतलब वीकली क्रेडिट हुई है मेरे अकाउंट में. तो मेरे को खुद बहुत अच्छा लगता है और मेरी फैमिली को भी. मतलब एक पैसा तो कमा रही हूँ बट साथ में एक रिस्पेक्ट भी है, और वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. ग्रेट. सो देखो गाइज, यहाँ पे जितने भी लोग एज अ ऑडियंस सुन रहे हैं कि पूनम की अगर आप स्टार्टिंग की जर्नी सुनोगे तो इट इज सेम लाइक यू. जैसे आप लोग स्टार्ट करते हो ना कंफ्यूजन में, राइट पूनम, आपको भी जब स्टार्ट करा था एक माइंड में कंफ्यूजन थी कि होगा नहीं होगा. अच्छा, एक डाउट और है मेरा यहाँ पे, सॉरी डाउट नहीं, सॉरी क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि व्हेन लॉट्स ऑफ पीपल स्टार्ट दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ डाउट्स इन देयर माइंड कि पता नहीं पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा. सो क्या आपके माइंड में भी ये सारे डाउट्स थे, और अगर थे तो क्यों आपने स्टार्ट करा इन सारे डाउट्स, क्योंकि लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते हैं डाउट्स के साथ में. तो आपने आपके आपका ऐसा क्या माइंडसेट था, ऐसा क्या मोटिवेशन था कि चलो ठीक है कर लेते हैं, और अगर डाउट्स थे ही नहीं तो आप सिंपल बोलोगे सर मेरे माइंड में तो डाउट्स था ही नहीं, मैंने तो स्टार्ट कर दिया, मतलब क्या था आपका सिनेरियो.
सर मेरे को तो बहुत ज्यादा डाउट थे सब। मतलब जब मैंने स्टार्ट करना, मैं ये सोची थी कि मैं बेसिक कोर्स से स्टार्ट करूंगी, जो उस टाइम साढ़े कितने का था, 600 रुपये तक था। तो अराउंड। मैं ये सोचती थी कि मैंने ये वाला कोर्स ज्वाइन करना है। बट उस टाइम वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता था कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूंगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही फ्रॉड हो जाएगा। बट फिर मेरे को एक चीज समझ आ गई थी कि एफिलिएट मार्केटिंग जेन्युइन, मतलब जेन्युइन है। तो मैं मतलब अगर इसमें स्टार्ट करूंगी, एक तो ये होगा कि मैं सीख पाऊंगी कि नहीं, वो बहुत डर था। बट अगर मैं स्टार्ट ही नहीं करती, करना तो मेरे को एक्शन तो लेना ही पड़ना था, अगर मैं स्टार्ट ही नहीं करती तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। और दूसरी बात सर, मेरे को एक ये भी था, खुद भी डाउट था, और दूसरे फैमिली वाले इतना डिमोटिवेट करते थे जब मैंने उनसे डिस्कस करा कि मैंने मतलब वर्क स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत उन्होंने डिमोटिवेट कर दिया कि कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरे को और मतलब ये मेरे दिल पे लगी बात कि सभी मेरे को मना कर रहे हैं करने के लिए, तब तो मैं करके देखूंगी कि है क्या चीज ये और कैसे करना है। अगर मतलब मेरे से ये पैसे लॉस भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, एक मेरे को सीख तो मिल जाएगी कि एक्चुअल में है क्या। राइट, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। तो ये अगेन ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, कि पूनम ने भी अपनी जर्नी को बहुत बड़े पैकेज के साथ या बहुत बड़ी चीज़ों के साथ स्टार्ट नहीं करा था। सी स्टार्टेड हर जर्नी विद 600 रुपीज़। और उसके बाद में इनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स भी थे, घर वालों का भी उतना काइंड सपोर्ट नहीं था। और ये चीज़ें आप अपने साथ रिलेट कर पाओगे, आप सभी के साथ में मैक्सिमम ये चीज़ें होती हैं। कितने लोगों के साथ में चीज़ें होती हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, एक बार चैट बॉक्स में ना मी टाइप करो। आई वांट टू चेक कि कितने लोग ऐसे हैं जो पूनम के साथ अपनी जर्नी को रिलेट कर पा रहे हैं, कि सर राइट नाउ जिस सिचुएशन से पूनम निकल के आए हैं, या तो मैं उस सिचुएशन में हूं, और अगर नहीं हूं तो मैंने भी उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेस करा है। कि देर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द होम, देर इज नो, देर इज लॉट ऑफ फियर इन द माइंड, देर इज लॉट ऑफ जजमेंट इन द माइंड कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। राइट, सो लॉट्स ऑफ पीपल। सो यहाँ पे लर्निंग पॉइंट क्या है ना, लर्निंग पॉइंट समझो, लर्निंग क्या है यहाँ पे। सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग लर्निंग यहाँ पे है कि आज आप जितने भी लीडर्स को देख रहे हो, जितने भी लीडर्स, जितने भी आप एफिलिएट्स को देख रहे हो जो अच्छी इनकम कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वो भी उसी पॉइंट से निकल के आए हैं जिस पॉइंट से आप हो या आप निकल रहे हो। तो अगर वो निकल के अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, तो वो कोई दूसरी दुनिया के प्राणी नहीं है, वो भी इसी दुनिया के प्राणी हैं। अगर वो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते? तो वो कैसे करते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज उन्होंने फॉलो करी है, अब उन स्ट्रेटेजीज की तरफ हम मूव करेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग करा इस सेशन का, स्टार्टिंग में हमने बेस समझा है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को यह फील करवाना चाहता था कि आप लोगों की सिचुएशन में और पूनम की सिचुएशन में कोई अंतर नहीं था जब स्टार्ट करते थे, जब स्टार्ट किया था जर्नी को। तो हमेशा अपने आप को बहुत ज्यादा डाउन फील मत करवाया करो कि मैं तो ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे तो सपोर्ट नहीं। सबके साथ ही ऐसा होता है, एंड आप लोगों ने ये बात अपने मुंह से सुन ली है लाइव हमारे आज के गेस्ट। तो चलिए पूनम, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अब स्टार्टिंग हमारी हो जाती है और जैसे कैसे करके हम डाउट्स को भी टैकल करते हैं, पैसा भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बात आती है सीखने की और पैसा कमाने की। दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे, सीखना और पैसा कमाना। सो कैसे आपने अपने अपनी स्पीड अप को, अपनी स्पीड को कैसे पकड़ा? मतलब कैसे आपने अपनी पहली सेल निकाली, क्या क्या स्टेट, मतलब होता है ना कि स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन है कि अभी यार पैसे देके ज्वाइन तो कर लिया, आईडी तो बन गई, अब आप प्लेटफॉर्म पे चले गए, आपने लॉगिन भी कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप देख रहे हो कि प्लेटफॉर्म पे ये है वो है फलाना ठिकाना है, बहुत सारी चीजें आपने देख ली। नाउ व्हाट स्ट्रेटेजीज यू हैव फॉलोड कि अब भैया पैसा आना शुरू हुआ, अब लगा तो दिया है, अब पैसा आना शुरू है, तो वो मूवमेंट कब से बिल्ड होना शुरू हुआ, क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या जर्नी रही, वो थोड़ा सा आप बताइए। एक्चुअली सर जब मैंने मतलब स्टार्ट भी नहीं करा था तो मैंने ना डीएम करना स्टार्ट कर दिया था उससे पहले, कि अगर मेरे साथ कोई मतलब ज्वाइन करेगा तो मैं भी ज्वाइन कर लूंगी जिससे मेरी इनकम आ जाएगी। तो मैंने पता नहीं कितने सारे डीएम्स कर दिए, बट मेरे को खुद कोई नॉलेज नहीं थी तो मेरे साथ तो किसी ने ज्वाइन करना नहीं था। बट जब मैंने ज्वाइन किया ना तो उसके बाद जो विगनर सीरीज होती है मैंने उस पे ही फोकस स्टार्ट कर दिया अपना, क्योंकि मेरे को पता था डीएम करने पे मतलब जब मेरे को खुद को नॉलेज नहीं है तो मैं डीएम भी करूंगी, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। फिर मैंने जो विगनर सीरीज है, मतलब आपकी ही विगनर सीरीज से मैंने मतलब यूट्यूब और मतलब जहां से भी मेरे को मिलता था सीखने के लिए वहां से मैंने सीखा। और जब मैंने अपनी मतलब
मतलब स्टार्ट किया तो मैंने कैनवा एप्लीकेशन सीखी थी। वहां से मैं डेली का मतलब मैं किसी और का कुछ भी नहीं डालती थी स्टोरी स्टेटस पे। मैं कैनवा से अपना ही कुछ ना कुछ मतलब क्रिएट करके वो पोस्ट करती रहती थी, दिन में 4-5। तो वहां से ही मेरे को, जैसे मैं खुद का डालती थी तो कोई ना कोई पूछता रहता था कि तू क्या करती है, कैसे। फिर मैंने जो मतलब ट्रेनिंग भी अटेंड करी थी तो उससे मेरे को थोड़ा ना मतलब कम्युनिकेशन का थोड़ा मतलब स्किल्स समझ आ गई थी कि कैसे कम्युनिकेट करना है किसी से। तो वहां से मेरी फर्स्ट मतलब जो सेल हुई थी तो वैसे मतलब जनरेट हो गई थी। जब अपनी फर्स्ट सेल की थोड़ी सी स्टोरी याद है आपको कि किस तरीके से हुई थी, कौन था, याद है आपको? जनरली हमें फर्स्ट और लास्ट सेल, फर्स्ट लास्ट चीजें याद रहती है अपनी लाइफ की। तो आपको फर्स्ट सेल की स्टोरी याद है कि मतलब क्या डीएम करा था, कैसे अपनी अपनी फर्स्ट सेल को क्लोज करा था? सर जब मैंने स्टार्ट किया फिर मैंने डीएम करना खुद से तो छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने पहले ट्राई कर लिया था डीएम करना। तो जब मैंने जो मैं क्रिएट करके डालती थी ना अपने स्टोरी स्टेटस पे, तो वहां से मेरे ही रिलेटिव एक थे, मतलब उन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग का कुछ मतलब सीखना था उनके घर में, मतलब वो बिजनेस करते थे ना, तो उन्होंने थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी थी। तो जब मैंने उनको बताया कि इतने का कोर्स है, उन्होंने एक्चुअल में देखा भी होगा, ऑफलाइन भी पता किया होगा, तो वो ज्यादा को मतलब चार्जेस मांग रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये तो मतलब प्रॉपर मैंने बता के उनको कर दिया, तो वहां से उन्होंने ले लिया था, बट उन्होंने सिर्फ लर्निंग के लिए ही लिया था वो। ओके, तो वहां से आपकी पहली सेल हुई। ठीक है। अब ये तो जी। होगी पहली सेल की बात। बट अब स्पीड पकड़नी है, और मतलब ये एक सेल से लेके आप लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मंथ तक कैसे पहुंचे? आपकी 2 साल की जर्नी को हम शॉर्ट में सुनना चाहते हैं कि ये जो जर्नी थी, जो 600 रुपए से शुरू हुई, पहली सेल रिलेटिव को हुई, ये जर्नी इतने कम समय में 1 लाख, 1.5 लाख वीकली तक किस तरीके से आपने पहुंचाई? अपनी 2 साल की जर्नी को हो सके तो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर हमें बताने की कोशिश करना। ठीक है सर। सर जैसे ही मेरी फर्स्ट इनकम हुई थी तो मैंने अपनी लास्ट इनकम को थोड़ा सा मतलब हाइड कर दिया था, तो ऐसा रहता था लोगों को सस्पेंस कि पता नहीं इसने कितना अर्न कर लिया हो। तो जैसे मतलब डेली का होता था, मैं कुछ ना कुछ ऐसा एक्साइटेड डालती रहती थी ना, जिससे मेरी डेली की इनकम आने स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने फिर प्रमोशन पे अपना वर्क स्टार्ट कर लिया। डेली मतलब 100-200 की प्रमोशन करवाती रहती थी वीकली, उससे मेरे को काफी लीड आती थी उस टाइम पे। और वो लीड जो थी वो ऑर्गेनिक थी, मतलब थोड़ा उनको कन्विंस करने में मेरा टाइम लगता था। बाकी वैसे ही मेरी लीड्स कन्वर्ट होती थी प्रमोशन से ही। सो पूनम, कभी आपने अपने कंटेंट क्रिएशन पे या फेसबुक एड्स की तरफ फोकस करने का ट्राई करा, या मेजरली आपने अपना जो वर्क है वो पूरा की पूरा प्रमोशन के बेसिस पे ही किया है? सर बीच बीच में मैं थोड़ा कंटेंट पे, ऐड तो मैंने कभी रन नहीं करी, बट मैं कंटेंट पे थोड़ा सा करती थी। बट फिर वही था कि मेरे को पता था कि मेरे को प्रमोशन से मतलब जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं प्रमोशन ही करवाती थी। और प्रमोशन का भी थोड़ा आइडिया लग गया था कि मैं किससे प्रमोशन करवाऊं कि मेरे को रिजल्ट आ जाए। Okay. तो फिर मैंने Now the next प्रमोशन। question is from your answer. So there are lots of people who wants to go for promotion. वो भी चाहते हैं कि प्रमोशन करवाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन के बेसिस पे रिजल्ट आना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से रिजल्ट तो आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बट इट टेक्स टाइम। आपको दो टाइम। महीने 3 महीने अच्छे से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी अच्छी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। सो देन कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, राइट? यस। तो बट नाउ द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज वी आर नॉट इनटू दैट। हम वो क्वेश्चन ही नहीं लेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने अपना पूरा अभी तक का जो भी रिजल्ट जनरेट करा है, जो भी क्रिएट करा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रमोशंस, राइट? प्रमोशन के बेसिस पे करा है। सो हाउ इट स्टार्टेड, मतलब कैसे आपने जो अपना पहला प्रमोशन करा था वो कैसे अप्रोच करा था, क्या आपने देखा था, और बाकी लोगों के लिए क्या गाइडेंस है कि जब भी वो प्रमोशंस के लिए जाएं तो क्या उनको बजट रखना चाहिए, बजट कैसे डिजाइन, मतलब एक ओवरऑल समरी प्रमोशन के बारे में। सर जब मैंने अपनी फर्स्ट प्रमोशन करवाई थी, मतलब मैं पहले से जो रील्स देखती थी ना, वहां से ही मेरी एक इन्फ्लुएंसर थी, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। तो उस टाइम उन्होंने मेरे से 200 लिए थे, बट वहां से मेरे को काफी अच्छी लीड आई थी, है ना। और मैं कैसे मतलब अब भी मैं कैसे उनको मतलब सर्च करती हूँ कंटेंट को, जैसे भी कोई रील आती है मेरे को, तो मैं उसमें ना पहले व्यूज देखती हूँ और उनके जो कमेंट्स होते हैं ना वो चेक करती हूँ, क्योंकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो हाउस वाइफ है, तो मेरे को वही चाहिए। तो मैं पहले कमेंट्स चेक कर लेती हूँ कि हाउस वाइफ के ही है, तो फिर मैं उनको मतलब अप्रोच कर लेती हूँ प्रमोशन के लिए। एंड हाउ यू डिसाइड द बजट की इस पर्सन को, क्योंकि अब जैसे मान लो आपने अप्रोच करा, अब हो यस सकता है कि आपसे 1 लाख रुपए मांग ले। सो हाउ यू डिसाइड कि मुझे इतना देना चाहिए? सर, उनकी पूरी प्रोफाइल को चेक करके, मतलब व्यूज के हिसाब से, लाइक्स व्यूज के हिसाब से। नहीं, मतलब
एक आपका क्या बजट रहता है, आप किस हिसाब से बजट डिसाइड करते हो कि यार मेरे को मैक्सिमम बजट इतना ही सेट करना है, इससे ज्यादा मांगेगा तो आई नॉट पे, आई नॉट डू। सर अभी तो ज्यादा ही मांगते हैं, पहले तो दैट इज व्हाट आई 1000। एम आस्किंग, कितना? 10,000। 10,000 तक आप प्रमोशन करवा लेते हो? आई डोंट थिंक 10,000 इज अ बिग अमाउंट, राइट? सो अच्छा, एक और क्वेश्चन है। अराउंड 10,000 से जब आप प्रमोशन करवाते हो तो एक बेसिक 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके एक कितना अमाउंट जो है वो आप अपने लिए जनरेट कर लेते हो? सर मिनिमम 1.5 लाख। ओके। सो 10,000 के प्रमोशन करवा के यू आर सेइंग आप 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम कर लेते हो, राइट? सो यस नाउ द सर। क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस कि यार पूनम ये कह रही है कि मैं 10,000 रुपए पे करती हूँ और वो उसको ज्यादा लग रहा है कि मैं ज्यादा का प्रमोशन करवाती हूँ, बट एट द सेम टाइम वो यूं कह रही है कि मैं 10,000 का प्रमोशन करवा के 1 से 1.5 लाख रुपए जनरेट भी कर लेती हूँ। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ये 10,000 का प्रमोशन ज्यादा है? यस और नो? जितने भी लोग चैट अभी ऑडियंस में सुन रहे हैं, अब मुझे ये बताओ, क्या ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना जिसके बेसिस पे वो 1 से 1.5 लाख रुपए जनरेट कर पा रही है, तो क्या ये 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है? यस और नो? देखो, लॉट्स ऑफ पीपल, आई होप पूनम यू आर एबल टू रीड द चैट्स। तो lots of people are saying no, even if it is costing you 25,000 also ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, even if it is costing you 25,000 for a week, let's suppose it week, और अगर आप 25,000 रुपए इन्वेस्ट करके अगर आप 1 लाख का भी बिजनेस कर पा रहे हैं तो आपने एक वीक में 75,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया, राइट? सेवेंटी फाइव यस। थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया इन जस्ट 1 वीक, राइट? और कितना इन्वेस्ट किया आपने? 25,000 रुपए इन्वेस्ट करा, 75,000 रुपए आपने कमाया। फिर अगर आप यस। यही सेम काम 2 हफ्ते में के लिए भी कर देते हो, एक महीने में 25,000, 25,000, 50,000 इन्वेस्ट करके अगर आप 1.5 लाख रुपए कमा लेते हो, 75 + 75, 75 + 75, 1,50,000। सो भाई 50,000 रुपये आपका गया, बट 1 लाख रुपए 1,50,000 रुपये आपके पॉकेट में भी तो आ गया। और अब आप खुद सोचिए कि आज के टाइम पे 1.5 लाख रुपए की सैलरी उठाने वाले इस दुनिया के अंदर कितने इंप्लॉयज हैं? ये सर नो? आपको लगता है बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज है? बहुत ज्यादा नहीं है, 1.5 लाख रुपए की सैलरी, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। तो अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1.5 तो ना अपने माइंड से नहीं थॉट निकालो कि मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ। आप बहुत कम इन्वेस्ट। नहीं सर, मैं विगनर के लिए बोल रही हूँ कि ओके। मतलब इतना ज्यादा मत मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग में ही। ओके। हाँ, तो चलो यहाँ पे बिगनर वाला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि पूनम के पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, जो अभी आप कैरी करके चल रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का। बट लेट्स कंसीडर कि आपके दिमाग में है वो एक्सपीरियंस, अभी कहीं ऐसे प्रेजेंट नहीं है, कोई डैशबोर्ड पे किसी तरीके से प्रेजेंट नहीं है। नाउ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम जीरो, अब आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी एज अ बिगनर। आपके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, बट एक्सपीरियंस है, आपको मार्केट की नॉलेज है। तो उस मार्केट की नॉलेज के बेसिस पे पूनम अगर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एंट्री करती है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप पूनम विल टेक? पहला स्टेप ऐसा क्या होगा जो पूनम लेगी और अपनी जर्नी को शुरू करेगी? सर सबसे पहले तो मैं अपने नॉन पर्सन को ही मतलब उतना बजट बनाने के लिए कि प्रमोशन करा सकूं। हम्म। तो प्रमोशन कराने के लिए आप क्या करोगे सबसे पहले? मतलब जो अपने नॉन होंगे थोड़ा बहुत उनसे मतलब क्लोज करूंगी। ओके। और चलो, नॉन पर्सन से आपने कर लिया, और कुछ सेकंड 2-3 स्ट्रेटेजीज और हैं आपके माइंड में कि एक बिगनर को ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए जब 20-30 हजार का बजट हो जाए तो फिर। प्रमोशन की तरफ चले जाए? हाँ जी। सिंपल सी बात है यार। ऑडियंस में जो भी सुन रहे हैं, जिस इंसान को जिस चीज से रिजल्ट आ रहा है ना, वो तो उसी चीज को अच्छा बोलेगा। अगर आज मैं हूँ, फॉर एन एग्जांपल आकाश हूँ मैं, और मेरे को अगर मान लो बाय चांस फेसबुक एड से बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, तो अगर मैं कल को कहीं किसी हॉल ऑफ फेम सेशन में जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? यार सबसे बढ़िया एड्स है, राइट? अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन से अच्छा रिजल्ट आ गया, देर आर लॉट्स ऑफ एफिलिएट्स जिनको कंटेंट क्रिएशन से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उनकी रील वायरल जाती है, और रील वायरल जाती है तो वो एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, अपने रील्स के बेसिस पे ही लीड्स जनरेट करते हैं। तो उनके लिए कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट पार्ट। सो माय डियर फ्रेंड, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग यहाँ पे ना, एफिलिएट की जर्नी में ना कुछ भी सही और गलत नहीं है कि प्रमोशन सही है, एड सही है, कंटेंट क्रिएशन सही है, कुछ भी बेस्ट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। आपको वो सर्च आउट करना पड़ेगा, आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए क्या काम कर रहा है। इफ यू आर गुड एट कंटेंट क्रिएशन, आप स्पीड में कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, आप क्वालिटी कंटेंट लोगों को दे सकते हो, कंटेंट के बेसिस पे लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है कि आपकी रील वायरल जा सकती है, आपके अंदर इतना टैलेंट है, गो फॉर द कंटेंट।
अगर आपको लगता है आप एड्स चलाने में अच्छे हो, आपके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है अभी प्रमोशन का, आप 100 200 500 रुपए की एड चला सकते हो, खुद सेटअप कर सकते हो, गो फॉर द एड्स। अगर आपको लगता है कि मेरे पास स्टार्टिंग में बजट है प्रमोशन का और मैं प्रमोशन का बजट निकाल सकता हूँ, गो फॉर द प्रमोशन। देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट यस, जैसा कि पूनम ने अभी पॉइंट बोला वो बिल्कुल सही था और बिल्कुल वैलिड था। मैं उस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल करना चाहूंगा कि अगर आप एक बिगनर हैं तो एज अ बिगनर आपको ये ट्राई करना चाहिए सबसे पहले कि अपना 5 10 हजार का डैशबोर्ड ना बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बनाओ, जिससे कि आपका माइंड नेगेटिव ना हो। क्यों नेगेटिव ना हो? क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज, आप लोगों ने एक अमाउंट इन्वेस्ट करा है कोर्स के लिए, एक अपना कोर्स परचेज करा है, उसके लिए आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट करा है। अब आप बाकी लोगों को देख के कि भाई पूनम है, पूनम तो 10 हजार का प्रमोशन कराती है, और पूनम 10 हजार का प्रमोशन करवा के 1 लाख निकाल लेती है। अरे भाई, पूनम को एक्सपीरियंस है 2 साल का। मैं लिटरली बोलता हूं कि अगर आपने 10 हजार का प्रमोशन करा भी लिया ना, आप नहीं निकाल पाओगे पूनम की तरह 1 लाख 1.5 लाख रुपए। क्यों नहीं निकाल पाओगे? बिकॉज आपको ये नहीं पता होगा कि जब वो लीड आएगी तो उसको क्या भेजना है, उससे क्या बात करनी है। अभी हमारा अगला क्वेश्चन पूनम आपसे यही होने वाला है कि आप क्या करते हो, कैसे स्ट्रेटेजी रहती है, बट मैं थोड़ा सा इनको डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या सोचना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए दिमाग में। कि अगर आपने प्रमोशन करा भी लिया ना, आप नहीं निकाल पाओगे 1 लाख 1.5 लाख रुपए। तो आज के इस हॉल ऑफ फेम को सुनने के बाद में, इस राइज एंड साइन सेशन को सुनने के बाद में ना, यू मत सोचना कि अब चलो मैं भी पूनम की तरह 10 हजार रुपए दूंगा किसी इन्फ्लुएंसर को और वहां पे जाके प्रमोशन कराऊंगा, मैं भी 1 1.5 लाख रुपए छापूंगा। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज पूनम के पास में पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास एक साइकिल है, उसके पास एक स्ट्रेटेजी है, आपके पास में वो नहीं है अभी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब भी आप अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग का 5 10 हजार रुपए आप अपनी मेहनत से कमाओ, लोगों को कॉल करो ज्यादा से ज्यादा, लोगों को डीएम करो, लोगों से ना सुनो, रिजेक्शन फेस करो, ऑब्जेक्शन फेस करो। जब ये सब चीजों की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी ना, जब आपका माइंड मजबूत हो जाएगा ना, उसके बाद जब आप प्रमोशन कराओगे ना, तो आपको पूरी की पूरी नॉलेज होगी कि किससे कैसे बात करनी है। डू यू ऑल एग्री विद मी? यस और नो? अगर सभी ये लोग एग्री करते हो तो एक बार जल्दी से कमेंट में यस कर दो कि यस, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और हमें उस लेवल के बाद प्रमोशन कराना चाहिए। 5 10 हजार रुपए आप अपनी मेहनत से कमाओ, कॉल करो, मैसेज करो, लोगों की ना सुनो, थोड़ा सा इंसल्ट भी फील करना होता है यार सेल्स के अंदर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग सेल्स के अंदर। लोग मना करके चले जाते हैं, लोग बोलते हैं अभी कर रहा हूं, तो वहां पे इंसल्टेड फील होता है। तो वो भी चीज है ना, तो वो सारे इमोशन से ना पहले बाहर आना पड़ेगा अगर सेल्स करनी है तो। और वो सारे इमोशन से आप बाहर तभी आ पाओगे जब उन इमोशंस को एक बार फेस कर लोगे। तो एक बार ना फेस करके साइड हटाओ। मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आप रिलेट कर पाओगे। आपको एक रूल पता है, इंडिया के अंदर एक रूल है कि जब भी आप ट्रैफिक रूल को ओबे नहीं करते हो ना, जैसे आप स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, और अगर आप ट्रैफिक रूल को ओबे नहीं करते हो, तो इंडिया के अंदर ना एक बहुत कॉमन सा रूल है कि अगर आपका एक बार चालान कट गया ना, तो अगले 24 घंटे में आपका चालान नहीं कटेगा। उस पूरे दिन के लिए आपका चालान नहीं कटेगा। किस किस को ये रूल पता है? मेरे ख्याल से सारे लड़के जितने भी सुन रहे हैं, लड़कों को ये रूल पता होगा कि अगर आपका चालान एक बार कट गया, जैसे मान लो मैं स्कूटी लेके निकल गया और मैंने हेलमेट नहीं पहना, और अगर मेरा एक बार चालान कट गया, तो अगले 24 घंटे में मेरा चालान उस सेम चीज के लिए नहीं कटेगा, वो चालान मेरा 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। यस और नो? सभी को पता है? और नहीं पता तो जान लो कि ऐसा ही रूल होता है। अब सोच लो कि मैं इंजॉय करना चाहता हूं अपना, वो एक दिन मैं इंजॉय करना चाहता हूं और मैं स्कूटी लेके निकल भी गया और मेरे पास हेलमेट नहीं है, एंड नाउ आई वांट टू एंजॉय माय डे। तो मेरे पास सबसे बेहतर तरीका क्या है एंजॉय करने का? कि मैं जाके, और मेरे पास हेलमेट नहीं है, मेरे पास लिटरली नहीं है, मेरे को खरीदना भी नहीं है, तो मैं जाके जहां पे भी मुझे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला दिख रहा है, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं जाऊं, उससे कहूं कि भाई साहब मेरे पास में हेलमेट नहीं है, मेरा चालान काट दो। मैंने उसे चालान कटवाया, अब मैं पूरे दिन फ्रीली इंजॉय कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? यस और नो? यस और नो? जैसे यस और नो इन द चैट बॉक्स। अब मैं पूरे दिन फ्रीली इंजॉय कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को डर नहीं है भाई, मेरे को डर नहीं है कि मेरे पास हेलमेट नहीं है। अब सोचो कि मैं बचता रहता हूं कहीं कोई पुलिस वाला ना देख ले, अब मैं पूरे दिन को एंजॉय कर पाऊंगा? मेरे माइंड में हर मोमेंट पे क्या चलता रहेगा? यहां से मुड़ूंगा, पुलिस वाला तो नहीं खड़ा होगा, इधर रेड लाइट से जाऊंगा, पुलिस वाला तो नहीं खड़ा होगा, इधर जाऊंगा, पुलिस वाला तो नहीं खड़ा होगा। हर वक्त मेरे माइंड में ये रहेगा कि नहीं रहेगा? जितना मेरा ध्यान रोड पे नहीं रहेगा, जितना मेरा ध्यान मूवमेंट पे नहीं रहेगा, उससे ज्यादा ध्यान, मेरा ध्यान किस चीज पे रहेगा? पुलिस वाले पे रहेगा। यस और नो? डू यू ऑल एग्री विद मी? हाँ या ना? सिंपल सा बताओ एक बार चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ एक बार चैट बॉक्स में हाँ या ना। तो इट्स बेटर, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेल्स के अंदर एक बार वो चालान ना कटवाना पड़ेगा आपको। वो चालान कटवाना पड़ेगा, वो चालान ऑब्जेक्शन का कटवाना पड़ेगा, वो चालान रिजेक्शन का कटवाना पड़ेगा, वो फेलियर का चालान कटवाना पड़ेगा। तो जो वो चीजें आपके पास चल के खुद आए, इससे बेहतर है कि एक बार जाके खुद कटवा लो।
लोगों से ऑब्जेक्शन सुन लो, लोगों से रिजेक्शन सुन लो, एक बार इंसल्ट करवा लो, करवा लोगे, फेस कर लोगे, वो चीजें दिमाग से निकल जाएंगी और अपनी जर्नी को बहुत स्पीड में आगे बढ़ा पाओगे। उस चालान से बचने की कोशिश मत करो कि कोई मुझे इंसल्ट ना कर दे, कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कोई मुझे ऑब्जेक्शन, उनसे बचने की कोशिश मत करो। जितना बचोगे उतना डरोगे, जितना डरोगे उतना इंजॉय नहीं कर पाओगे इस जर्नी को। राइट? अगर आपको पॉइंट समझ आ गया ना, पॉइंट आपकी बहुत हेल्प करेगा। पुनः हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि अभी तक हमने आपकी जर्नी की शुरुआत देखी, कैसे आप आगे बढ़े। स्टार्टिंग में आपने अपने रिलेटिव्स के साथ में स्टार्ट करा, फिर थोड़ा थोड़ा करके आप प्रमोशन पे गए, प्रमोशन से आपके रिजल्ट्स बूस्ट होने लगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि चलो प्रमोशन करवा लिया या लीड आ गई, वट एवर द सोर्स इज, चाहे कंटेंट से लीड आई, चाहे एड से लीड आई, चाहे प्रमोशन से लीड आई, लीड आ गई। तो आपके पास लीड किस तरीके से आती है? सबसे पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पे आपकी लीड आती है? फिर उस प्लेटफॉर्म से आप उसको कहाँ लेके आते हो, क्या मैसेज करते हो, क्या बात करते हो, और किस तरीके से उसको कन्वर्जन तक लेके जाते हो? एंड मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है इस क्वेश्चन में कि ये वाला आंसर जो है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल रखना, इन डेप्थ रखना। राइट? जो आप एग्जैक्टली करते हो जिससे लोगों को हेल्प मिल पाए, बिकॉज लोग यहाँ पे आए अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सीखना चाहते हैं आपसे, आपकी स्ट्रेटेजी सुनना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल रखना कि एग्जैक्टली क्या स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करती हो अपनी लीड को सेल की तरफ ले जाने के लिए, उनको कन्वर्ट करने के लिए। सर मेरे को डीएम इंस्टा पे भी आते हैं और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी, जैसे मैं नंबर शो करती हूँ तो व्हाट्सएप पे भी आते हैं। ओके। अगर मेरे को मतलब जैसे इंस्टा पे मैसेज आ रहे हैं तो मैं खुद प्रोफाइल चेक करती हूँ कि कई बार ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं जिनकी प्रोफाइल होती नहीं है, 0 फॉलोअर 0 पोस्ट। तो खुद चेक करके मैं फिर अपना नंबर शेयर आउट करती हूँ उनको व्हाट्सएप के लिए, मतलब ऑटोमेशन नहीं लगाई हुई है मैंने इंस्टा पे। ओके। हाँ जी। और सर जब व्हाट्सएप पे मेरे मतलब मेरे पास जो भी लीड आती है तो उनको जो फर्स्ट मेरा मैसेज आता है वो प्रेजेंटेशन वीडियो और साथ में मेरा इंस्टा का लिंक होता है, जिसमें मैंने हाइलाइट्स प्रूफ चेक करने के लिए उसमें थोड़ा सा लिखा होता है ना, तो वो मतलब हाइलाइट्स चेक कर लेते हैं। पहले मेरा पूरा इंस्टाग्राम चेक करके फिर मेरे को मैसेज मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो देख के फिर मैसेज कर देते हैं, मतलब जो जेन्युइन होते हैं जिन्होंने रियल में प्रेजेंटेशन वीडियो को देखा होता है। ओके। फिर? फिर सर जैसे फिर उनके जो भी डाउट होते हैं, मतलब अलग जो भी लीड है सबके अलग अलग डाउट रहते हैं, फिर मैं उनको कॉल पे लेके मतलब वैसे मतलब उनके डाउट क्लियर कर लेती हूँ। अच्छा, कॉल पे आप डाउट क्लियर करते हो या सिर्फ कॉल पे ही करते हो हमेशा, या देर आर अदर वेज ऑल्सो कि मैसेज पे या वॉइस नोट पे, अदर वेज भी आप सर फॉलो करते हो या ओनली कॉल? सर कई बार क्या होता है कि सारे कॉल पे भी बात नहीं करते हैं, तो कई बार मैसेज पे भी बात करते हैं, तो उनको मैंने एक वॉइस नोट बना के रखा हुआ है 2 मिनट का, वो भेज देती हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो फिर मैसेज करके ही मतलब क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैसेज, वॉइस नोट और कॉल। बट यस। एज एन एफिलिएट आपकी क्या पहली प्रायोरिटी रहती है कि आप क्या करो? आपका फोकस क्या रहता है? आपको क्या लगता है कि इस चीज से ज्यादा कन्वर्जन निकलेगा, मैसेज से, कॉल से, वॉइस नोट से? आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मेरे को लगता है कॉल से, क्योंकि कॉल से कई बार ये भी होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि मेरे साथ बात कौन कर रहा है। हम्म। जब कॉल पे होता है तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि नहीं, जिस पर्सन से मतलब मैसेज किया है उसी पर्सन से बात हो रही है। ओके। सो पूनम, क्या होता है कॉल करने के बाद में, क्या आपसे जितने भी लोग कॉल करते हो सभी लोग आपसे मतलब वो आपके साथ एनरोल हो जाते हैं क्या? नहीं सर। तो क्या रहता है रेशो, क्या रहता है, कितने लोगों की कॉल होती है, कितने में से कितने लोग कन्वर्ट होते होंगे? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। सर जैसे मान लो आज दिन में 10 कॉल करी तो उसमें मतलब 2 3, ज्यादा ज्यादा 4 भी। ओके। सो 10 में से 6 मना कर देते हैं, मतलब कभी कभी 6 यस सर। मना कर देते हैं, कभी कभी 8 भी मना कर देते हैं। अच्छा, कभी कोई दिन ऐसा भी आया है कि 10 कॉल करी, 20 कॉल करी, एक भी नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, तो वो दिन को कैसे फेस करती हो? बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि जब हम आगे निकल जाते हैं और 1 1.5 लाख रुपए अपने मंथली अकाउंट में देख लेते हैं ना, सॉरी वीकली अकाउंट में देख लेते हैं ना, तो दिमाग के अंदर ना एक होप बन जाती है, एक 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 एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि यार मैं तो पूनम हूँ और मैं तो लीडर हूँ, मैं तो इतना करती हूँ 1 1.5 लाख रुपए। बट अब आपने आज कॉल करी, किसी ने हाँ नहीं करा, फिर कल कॉल करी, किसी ने हाँ नहीं करा। सो हाउ यू हैंडल दिस टाइप ऑफ मोमेंट्स? बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको डेली सेल होना चाहिए, बट मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि लीडर्स को भी डेली सेल नहीं होता है, उनको भी यस। बहुत बार ना सुनने को मिलता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका क्या रहता है कि चलो छोड़ के अब छोड़ दो, और या फिर मतलब क्या रहता है कि अब आगे करना है क्या, मतलब कैसे डिमोटिवेट होते हो, नहीं होते हो, होते हो तो कैसे वापस आते हो? सर बहुत डिमोटिवेट होती हूँ।
फिर मैं फिर से वही स्टोरी स्टेटस अपना लगाती रहती हूँ, जहां से जो नहीं भी कर मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि स्टोरी स्टेटस देख के मतलब फिर से मैसेज कर देते हैं कि हाँ क्या चीज है, ऐसे करके डिमोटिवेट तो बहुत होती हूँ। डिमोटिवेट होने के बाद गिव अप नो सर। नहीं करते? ओके, ग्रेट। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे ये जो एक शॉर्ट काइंड ऑफ फनल था जो पूनम ने भी बताया, मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट करूंगा, जिससे कि आप लोगों ने अगर कहीं मिस कर दिया तो आप समझ जाओ। सबसे पहला पूनम का जो, पूनम आप बताते जाना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप प्रमोशन चलवाते हो, उस प्रमोशन के बेसिस पे आपके पास लीड आती है, एंड वो कहीं भी आ सकती है, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। तो यस। जैसे इंस्टाग्राम पे आती है, मान लो व्हाट्सएप पे आई तो वेल एंड गुड है, अगर इंस्टाग्राम पे आई तो आप उसको व्हाट्सएप पे लेके आते हो, अपना नंबर देते हो, वहां से उसको व्हाट्सएप पे लेके आते हो। व्हाट्सएप पे लेके आने के बाद आपके पास में एक बना बनाया मैसेज है जो आप उसको भेजते हो, जिसमें प्रेजेंटेशन वेबिनार होता है और आपके इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स होते हैं। जब वो लीड आपका प्रेजेंटेशन वेबिनार और आपके इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स चेक कर लेती है, उसके बाद में आपको वो रिप्लाई करती है जो जेन्युइन होते हैं। फिर जो रिप्लाई करते हैं तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ज्वाइन ही कर लेते हैं, बट बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो जब उनके ऑब्जेक्शन आते हैं तो आप तीन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, जिसमें आपका कॉल होता है, मैसेज होता है, वॉइस नोट होता है। फिर मेजरली आपका जो फोकस रहता है वो रहता है कि मैं कॉल करूं, क्योंकि आपका मानना है कि कॉल के ऊपर ज्यादा कन्वर्जन आता है और कॉल के ऊपर ज्यादा अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है। बट जब आप कॉल करते हो तो अगेन आपके साथ सेम सिनेरियो हो जाता है जो बाकी एफिलिएट्स के साथ होता है, कि उस कॉल में से भी 8-10 लोग ऐसे होते हैं जो मना कर, सॉरी, 6-7-8 लोग ऐसे होते हैं जो मना कर देते हैं, और 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ में ज्वाइन कर लेते हैं। बट कभी कभी का दिन ऐसा भी आ जाता है कि जो एक भी ज्वाइन नहीं होता है, तो आप गिव अप नहीं करते हो, आप अपने काम को कंटिन्यू रखते हो, अपने स्टेटस स्टोरी को कंटिन्यू रखते हो, एंड वहां से फिर जो पुराने लोग हैं उनमें से कुछ रिजल्ट आ जाता है, या फिर नए लोगों में से कुछ रिजल्ट आ जाता है, और यही जर्नी आपकी साइकिल बेसिस पे चलती रहती है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और इस स्ट्रेटेजी को कोई भी फॉलो कर सकता है, कोई भी फॉलो कर सकता है। बट कोई करेगा नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कि उसका डिजायर कितना है अपनी लाइफ में उस चीज को करने का। अगर आपका डिजायर बहुत स्ट्रांग है, बहुत कुछ करना चाहते हो, अपने लिए अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत आसान है और बहुत अच्छे से आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। सो पूनम, अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये आता है कि एक बिगनर के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, कि जब भी वो बिगनर ज्वाइन करता है तो कौन सी 2-3 चीजें ऐसी हैं जो उसको सीखनी बहुत जरूरी है, वो 2-3 चीजें सीखे ही सीखे तो रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे? सर मतलब जब मैं खुद का बताऊं तो विगनर सीरीज ही मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो जो विगनर हमारी 22 मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग है, अगर वहां से ही मतलब सीखेंगे तो बहुत अच्छा अचीव कर सकेंगे। बाकी अगर फ्रीलांसिंग के लिए तो कोर्स पड़ा हुआ है, वहां से कुछ भी स्किल सीख के आप कर सकते हो। बट जो एफिलिएट अगर आपने करना है तो विगनर सीरीज बहुत है, वहां से कुछ भी पता नहीं चलता है तो यूट्यूब पे सीख सकते हो, बट लर्निंग सबसे पहले, क्योंकि अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ओके। सो मेनली बिगनर सीरीज पे फोकस करना चाहिए, और फ्रीलांसिंग अगर करना है तो स्ट्राविक से जितनी और पर्सनल ब्रांडिंग पे, जो पर्सनल। इंस्टाग्राम। यस सर। ग्रेट। सो पूनम, कुछ आपकी तरफ से कुछ सजेशन आप जो लोगों को देना चाहें, मतलब, क्योंकि मतलब सजेशन मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूँ बिकॉज जब लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं ना, तो दे आर हैविंग लॉट ऑफ डिमोटिवेशन, बहुत डाउट्स हैं, बहुत मन के अंदर, मतलब कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत एनर्जी डाउन हो जाती है। सो आई आई वांट टू आस्क, माय क्वेश्चन इज लाइक दिस, कि मतलब आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पे, लोगों को क्या समझाना चाहते हो कि क्या ऐसा करे कि वो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रह पाए, और जितना इनकम आपने जनरेट करा वो भी अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाए? तो व्हाट यू वांट टू से टू देम? सर जैसे भी विगनर कोई भी स्टार्ट करता है ना, तो वो डीमोटिव, क्योंकि पहले ही मोटिवेट होना बहुत बड़ी बात है वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो माइंडसेट आपका अपना पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सीखना भी है तो अगर आपका माइंडसेट होगा ना सीखने के लिए, तभी आप सीख पाओगे। अदरवाइज डिमोटिवेट मतलब कई बार ये भी होता है ना, मेरे साथ हुआ है, जैसे मैं मतलब स्टोरी स्टेटस लगाना मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे रिलेटिव ही आके, मतलब हस्बैंड को तो मैंने हाइड करके रखा हुआ था, मतलब जो भी फैमिली मेंबर थे तो वो ना रिलेटिव आके मेरे हस्बैंड को बताते थे कि ये कुछ ऐसा कर रही है, मतलब फ्रॉड जैसे। तो वो ना मेरे हस्बैंड मेरे को डांटते थे कि तूने ये क्या कर लिया। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि आप ना इन मतलब जब आपने स्टार्ट कर ही लिया है तो मतलब सब चीजों को साइड रख के सबसे पहले तो अपनी लर्निंग पे फोकस करो। और जब आप लर्निंग करोगे ना तो डेफिनेटली आपकी इनकम भी होगी, जो आप प्रूफ मतलब दिखा सकोगे सबको, जिसके भी हाथ पे आप मतलब बता सकोगे कुछ कर रहे हो। ग्रेट, ग्रेट।
तो पूनम, अभी आपकी स्ट्राविक्स की जर्नी कैसी चल रही है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट स्ट्राविक्स? सर स्टारबिक्स तो मतलब मेरे लिए तो बेस्ट है, क्योंकि मैं जो जैसे एक तो मेरा शायद लक भी अच्छा होगा, इस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट थी, तब मैंने आपसे कॉल पे बात की थी कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि उससे पहले ना मेरे पास कोई लीड थी ना कुछ भी था, ना मेरा मतलब काम रुका हुआ ही था, कुछ भी नहीं था। और मैं खुद इतनी डिमोटिवेट थी कि पता नहीं मैं अब मतलब मेरा मतलब स्टॉप ही हो गया था कि कर भी पाऊंगी आगे नहीं कर पाऊंगी। बट आपने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और जो मेरी अभी मतलब 4 लाख की इनकम हुई है वो सारा क्रेडिट मैं आपको ही देती हूँ। बाकी आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, और स्टारबिक्स पूरी फैमिली ही मतलब बहुत हेल्पफुल है। मान लो मेरी डाउनलाइन को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक दूसरे पूरा सपोर्ट करते हैं। बहुत मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे स्टार्ट करे हुए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द क्रेडिट टू मी, बट इट्स नॉट ऑल माई क्रेडिट। इसमें मेरा तो 5% का रोल है। मैंने तो जस्ट पुश किया है आपको। 95% क्रेडिट गोज टू यू ओनली, बिकॉज हार्ड वर्क, मेहनत बहुत है यार, बहुत है। आई नो, लोगों से बात करना, कॉल करना, मैसेजेस करना, जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो उस टाइम पे बहुत डिमोटिवेशन फील होता है। उस टाइम पे अपने आप को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी पावर होती है, एंड वो सारा क्रेडिट आप ही को जाता है। उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है। नहीं सर, मेरी जो इंडस्ट्रियल अर्निंग भी है वो 2 साल पहले भी मैंने आपकी ही ट्रेनिंग देख के मतलब, अगर आपकी ट्रेनिंग वो नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाती। क्योंकि अगर सीखा ही नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर पाती। और 28 लाख बहुत बड़ी है मेरे लिए। मतलब इससे मतलब इनकम तो है ही है, बट एक होता है कि ससुराल में भी एक रिस्पेक्ट, पहले कुछ भी नहीं करती थी तब, और अभी मतलब जो सबका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत चेंज हो गया है मेरे लिए। इसलिए होता है ना, जब आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करते हो ना, सो यू बिकम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फॉर योर पर्सनल चॉइसेस। आप अपने लिए एक डिसीजन ले सकते हो। एंड आज की जो सोसाइटी है ना, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक माइंडसेट सोसाइटी है। इकोनॉमिक माइंडसेट सोसाइटी मतलब क्या? कि इफ यू आर सपोर्टिंग फाइनेंशियली टू अ फैमिली, एक आप अगर एक फाइनेंशियल सपोर्ट है ना, तो वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट वाला फैक्टर हो जाता है, डबल हो जाता है। बिकॉज बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, कि अभी अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन। मतलब दैट इज नॉट डिपेंडेंट, आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, एक तरीके की वो डिपेंडेंसी नहीं है। बट ऑल तो देखा जाए तो काइंड ऑफ डिपेंडेंसी भी है। दोनों तरीके के पॉइंट है उसमें, नहीं भी है और है भी। तो अब अगर आप अपने लिए एक खुद के लिए, मतलब मान लो आप सपोर्ट भी नहीं करो बट खुद की नीड्स को पूरा कर पा रहे हो, खुद की चॉइसेस ले पा रहे हो, खुद के डिसीजन ले पा रहे हो, तो वो अपने आप में एक प्राइड फीलिंग होती है कि मैं अपने लिए तो कुछ कर पा रही हूँ। और ऑल दो आप तो काफी अच्छा कर रहे हो, तो आप अपने लिए तो छोड़ो, आप अपनी फैमिली के लिए भी एक काफी अच्छा कल्चर क्रिएट कर रहे हो और अपनी फैमिली को काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज रिस्पेक्ट तो क्रिएट करता है, रिस्पेक्ट तो बिल्ड करता है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग फॉर सेइंग दिस हम्बल वर्ड्स टू मी, एंड आई एम सो ग्लैड आफ्टर लिसनिंग दीज वर्ड्स। एंड सो मेरा आपसे लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये, अभी उसके बाद हम ऑडियंस के थोड़े से क्वेश्चन लेंगे। सो गाइस प्लीज वेट, हम आपके सभी के क्वेश्चंस को लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे आंसर करके जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा पूनम आपसे ही आ जाता है। आई मिस्ड दैट क्वेश्चन यार, आई मिस दैट क्वेश्चन, मैं भूल गया क्या क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा था। Okay, so guys, if you are having any questions, you can throw in the chat box. Meanwhile, अगर मेरे को मेरा क्वेश्चन याद आता है, so I'll ask from पूनम। और अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, you want to discuss something और you want to ask something, आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने इस हॉल ऑफ फेम सेशन में, इस राइज एंड साइंस शो में डिस्कस ना किया हो, और यू वांट टू आस्क, तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड यू कैन पुट योर क्वेश्चंस एंड विल ट्राई कि हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करें। सो द चैट बॉक्स इज ओपन नाउ। ओके, सो पूनम, कैसा लग रहा है आपको ये राइज एंड शाइन शो का पहला सेशन, और इतने सारे लोगों के बीच में अपनी जर्नी को शेयर करके, मतलब हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं फर्स्ट मेंबर बनी हूँ मतलब प्राइज एंड इसकी शाइन, राइज साइंस से। एंड शाइन, यस। याद रखना। सभी लोग याद रख लो, राइज एंड शाइन शो, एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ओनली एंड ओनली 50,000 रुपीज। सो अर्न अ 50,000 रुपीज, अर्न अ डायरेक्ट इनकम ऑफ 50,000 रुपीज, एंड यू विल बी द नेक्स्ट गेस्ट ऑन अवर राइज एंड शाइन शो। सो हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो होने वाले हैं राइज एंड शाइन शो पे, वो शकीला है, शकीला मंदार, जिन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा का इनकम कर लिया अभी स्ट्राविक से। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट रहेंगे वो कविता है, कविता ठाकुर। उसके बाद नेक्स्ट जो गेस्ट होंगे वो प्रिया है। और 4 गेस्ट तो मैंने अभी आपको नाम बता दिए। और उसके बाद हमारे जो गेस्ट हैं वो डिसाइड होते चले जाएंगे, एंड विल कम विद
मोर अमेजिंग नॉलेज फॉर ऑल ऑफ यू। हम बहुत सारी नॉलेज आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, और जितने भी गेस्ट आते हैं ना, वो सारे गेस्ट आपको कुछ अच्छा सिखा के जाते हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भैया मेरे सेशंस को एक बार मिस कर देना कोई दिक्कत नहीं है, पर राइज एंड शाइन शो जो स्टार्ट हुआ है ना, इसको मिस मत करना। मेरी नॉलेज से ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा इंपैक्टफुल इन लोगों की नॉलेज है, बिकॉज ये लोग मार्केट में काम करके आ रहे हैं। समझो आप इस चीज को, मार्केट में लोगों को फेस करके आ रहे हैं, लोगों को झेल के आ रहे हैं, एक तरीके से सिंपल सी बात बोलूंगा। तो वो झेलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को वो झेलना सीखना है, लोगों को कैसे फेस करना है, कैसे ये सब सीखना है आप लोगों को। और ये राइज एंड शाइन शो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए पूनम, क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ऑडियंस। हाँ पूनम, इफ यू नो द आंसर यू कैन आंसर, अदरवाइज इफ यू आर हैविंग एनी डाउट सो देन नो नीड टू वरी, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। जस्ट यू कैन से मी सर, आप ही बता दो, आप एक्सप्लेन कर दो, आई विल एक्सप्लेन। एंड इफ यू आर हैविंग नॉलेज अबाउट दैट तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, ठीक है। ओके सर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर लीड से क्वेश्चन कर देते हैं कि आपका मंथली इनकम, आप मंथली इनकम कितना करते हो। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, ये मेरा भी क्वेश्चन है एक्चुअल में, कि पूनम जब आपका कोई इतना खास डैशबोर्ड नहीं था और इतनी अच्छी इनकम नहीं थी, तो क्या लोग आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करते थे कि आपने कितना कमा लिया, आपने कितना डैशबोर्ड बिल्ड कर लिया, आपका क्या है, तो उस टाइम पे आप कैसे हैंडल करते थे उन्हें। सर जैसे मैंने बताया भी था कि मैं पहले तो मेरी 20-30 हजार की जो डैशबोर्ड थी वो मतलब जैसे खुद के नोन या फ्रेंड या फिर मतलब रिलेटिव्स वगैरह वगैरह में ही थी। तो उनको मैंने ना जो मेरा मतलब ऑल टाइम अर्निंग थी वो थोड़ी हाइड कर कर दी थी कि जिससे सस्पेंस बना रहे कि मेरी इनकम कितनी थी। तो मैं अपनी ये वाली इनकम नहीं शो करती थी कि मेरी टोटल इनकम कितनी थी, बट जो डेली की शो होती थी ना तो वहां से उनको ये लगता था कि डेली इनकम कर रहे हैं। तो वो मैं बताती नहीं थी कि मेरी टोटल इनकम कितनी है। फिर जब मैंने प्रमोशन करवाई 20-30 हजार पे, तब तो फिर वो शो हो ही गई कि 30 हजार इनकम थी। बट वो 30 हजार उस टाइम पे बहुत ज्यादा लगता था कि 30 हजार का डैशबोर्ड है तो मतलब ऑनलाइन कमाया है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है 30 हजार भी। राइट। और ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, कि मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ कि अपने स्टार्टिंग का डैशबोर्ड किसी तरीके से बिल्ड करो। और जैसे पूनम ने बोला ना कि यार थोड़ी बहुत चीजें ना माइंड के साथ भी प्ले करनी पड़ती हैं, जैसे पूनम ने बताया कि मैं अपना लास्ट ऑल टाइम अर्निंग हाइड कर देती थी। तो कुछ चीजें ऐसे, कुछ टैक्टिक्स ऐसे होते हैं जो आपको ना खुद क्रिएटिविटी से निकालने पड़ेंगे। एक्चुअल में इसमें कुछ गलत नहीं है और ना इसमें कुछ झूठ है, आपने हाइड ही तो करा है। कुछ झूठ थोड़ी बोला है आपने कि मैंने ऑल टाइम अर्निंग इतना कर लिया, इतना आपने झूठ नहीं बोला, आपने जस्ट वो हाइड करा है। तो सेल्स इज नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क, सिंपल सी बात समझो। सेल्स अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क की तरह करने की कोशिश कर रहे हो, सेल्स नहीं होगी। सेल्स इज हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस योर क्रिएटिविटी। आप कितने क्रिएटिव सोच सकते हो, आप कितना स्मार्ट वर्क कर सकते हो, आप कितना हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, इट इज ऑल अबाउट सेल्स। तो आई होप आपको आंसर मिल गया है कि अपना पहला डैशबोर्ड किसी तरीके से आपको बनाना है, चाहे कंटेंट क्रिएशन से बनाओ, चाहे रिलेटिव से बनाओ, चाहे फ्रेंड से, चाहे फैमिली से बनाओ। फिर उस डैशबोर्ड का ना जल्दी यूज करो। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग वो पहला डैशबोर्ड बनाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स किसी तरीके से फिर सो जाते हैं कि चलो बढ़िया है, इस महीने का काम तो हो गया, 10,000 आ गए। अरे भाई वो 10,000 आ गए ना, वो एक डैशबोर्ड बन चुका है। वो 5,000 भी आ गए ना, वो एक डैशबोर्ड है। वो 5,000 को यूटिलाइज करो, वो 5,000 को शो करो लोगों को, और उससे 5,000 से 10,000, 15,000, 20,000 पे लेके जाओ। सो मत जाओ 5,000 कमा के, 5,000 कमा के आप सो जाते हो, फिर अगले महीने वो डैशबोर्ड फिर जीरो हो जाता है, अगले दिन फिर वो जीरो हो जाता है। फिर आप कहते हो अब दोबारा कैसे करूं, अब इतने रिलेटिव कहां से पैदा करूं, रिलेटिव तो दो चार ही थे जिनसे बात कर ली। तो ऐसे रिलेटिव डेली डेली नहीं मिलेंगे। वो आपकी एक स्पीड बनाने के लिए था, स्पीड बन गई है, आप कॉन्टिन्यूस मोमेंटम बनाओ, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, एड्स में इन्वेस्ट करो, प्रमोशन में इन्वेस्ट करो, और वहां से अपने लिए कॉन्टिन्यूस लीड्स लाके अपनी जर्नी को आगे लेके जाओ। So the second question is, I have no question. I have no question to Poonam ma'am because already नीचे लेवल पे मुझे गाइड कर दिया है, थैंक्स मैम। ओके, सो ज्वेल का कमेंट है आपके लिए, आई हैव नो क्वेश्चंस टू पूनम मैम बिकॉज ऑलरेडी इतने अच्छे लेवल पे मुझे गाइड कर दिया है, थैंक्स टू मैम, सो दिस इज फॉर यू। थैंक यू। यार आप लोग ना अपने रीनेम कर लो पहले, क्योंकि जिसका भी क्वेश्चन ऐसे होगा ना, आईफोन अल्ट्रा प्रो मैक्स और वीवो, ये वाले क्वेश्चंस मैं नहीं लेने वाला। मेरे को आपको ना आपका नाम तो पता होना चाहिए ना एटलीस्ट, वो क्वेश्चन पूछ कौन रहा है। ओके, ओके पूनम, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आई होप यू कैन आंसर। सचिन इज सेइंग, सर नंबर सेव लोग नहीं करते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहोगे। सर नंबर सेव? नहीं करते तो नहीं करते, मैं थोड़ी करूंगी उनके फोन में जाके नंबर सेव। सर जिन्होंने वर्क मतलब आप बोल के भी आप फर्स्ट मैसेज आप वो भी भेज सकते हो कि आप अपना नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। नहीं मैं समझा नहीं, कैसे।
मतलब जैसे मैं अपना फर्स्ट ऑटोमेशन में जो मैसेज भेजती हूँ वो प्रेजेंटेशन वीडियो और जो मेरा मतलब इंस्टाग्राम का लिंक रहता है ना, तो उसको चेंज करके आप ये भी डाल सकते हो कि मतलब आप मतलब मेरा नंबर सेव करके मेरे को पहले स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, तो वो तो स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे आपको नंबर सेव करके। ओके, सो देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पॉइंट को। देर आर 2 3 वेज। आप सबसे पहले अपना प्रेजेंटेशन के साथ में नंबर अटैच कर सकते हो। सेकंड, आप डायरेक्टली अपना नंबर अटैच कर सकते हो। थर्ड, आप उनको कुछ फ्रीबीज दे सकते हो। फ्रीबीज मतलब क्या, कि जैसे उसने हाई मैसेज करा, तो मैं हमेशा इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ कि एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन जो होता है ना, वो कुछ ना कुछ फ्रीबीज के साथ काम करता है। अपनी कोई अच्छी सी ई बुक बना लो, 2 पेज की 3 पेज की ई बुक बना लो, और आप उसको मैसेज कर सकते हो कि इफ यू वांट दिस ई बुक फ्रॉम मी, सो आप एक मेरे को मैसेज कर दो हाय। सो अब उसको जब आप फ्री में कुछ ना कुछ दोगे ना, तो उसको 100% वो मैसेज भेजेगा। जब हमारी प्रॉब्लम क्या है ना एज अ सेल्समैन, हमारी प्रॉब्लम एज अ सेल्समैन ये है कि हम हमेशा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उससे क्या लूं। हम कभी देने की कोशिश नहीं कर रहे। जब हमारा माइंड सेट लेने से ज्यादा देने के ऊपर फोकस हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली वो नंबर, भाई उसके लिए कुछ एक ऐसी वीडियो ढूंढ लो अच्छी सी, कोई 4 5 यूट्यूब की वीडियोस निकाल लो। मान लो ई बुक नहीं बना पा रहे हो, 4 5 यूट्यूब की अच्छी सी वीडियोस निकाल लो, उसका एक कोई किसी एक टॉपिक की, मान लो कि आपने निकाल ली कम्युनिकेशन की। सो आप उसको मैसेज कर दो कि इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, तो आई हैव अ सेट ऑफ वीडियोस, मैं आपको फ्री में वो वीडियोस भेजूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई कर दो। जैसे ही वो बंदा आपको व्हाट्सएप पे हाई करता है, आप उसको वो 4 5 मैसेज, हो अच्छी वीडियोस होनी चाहिए, पर अदरवाइज आपको गालियां देगा आके कि ये क्या भेज दिया मेरे को, तो मैं भी ढूंढ लेता। कुछ अच्छी प्रीमियम वीडियोस निकाल के भेजो, कुछ अच्छा उसको फ्री में दे दो, और उसको बोल दो कि आप मेरा नंबर सेव करो, मैं आपको ये दूंगा। और वो आपकी वन टाइम एफर्ट है यार, वन टाइम एफर्ट है लिटरली। आप उसको ई बुक को एक बार बनाओगे, वीडियोस को एक बार ढूंढोगे, भाई अपना खुद का कोई 10 मिनट का कुछ अच्छा मोटिवेशनल वीडियो बना दो, कुछ भी बना दो, एक फ्री भी तैयार कर लो। इस तरीके से भी लोग नंबर सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है नंबर सेव करवाने का। और इसमें एक बार की मेहनत है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक बार की मेहनत है। एक बार मेहनत करोगे, 6 7 महीने तक वही सेम ई बुक सभी लोगों को भेज सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि हर इंसान को नई ई बुक भेजनी है। 3 4 पेज की ई बुक बनाई, वही सेम ई बुक सभी लोगों को भेज सकते हो, तो वो एक ई बुक आपकी 6 7 महीने काम आएगी। ई बुक बनाने के लिए चैट जीपीटी और कैनवा, 2 चीजों की जरूरत है। दोनों चीजें हमने अपने कोर्स में सिखाई हुई है। कैनवा भी आपको सिखाया हुआ है, चैट जीपीटी भी आपको सिखाया हुआ है। यूज चैट जीपीटी फॉर द कंटेंट क्रिएशन, यूज कैनवा फॉर द डिजाइनिंग। 2 दिन में आपकी ई बुक तैयार हो जाती है। सिंपल एज दैट, आपका नंबर सेव का प्रॉब्लम हमने दूर कर दिया है। एंड तीस चौथी चीज आपको क्या एक्सेप्ट करनी होगी, इतना कुछ करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे। एंड एक्सेप्ट दिस फैक्ट, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे जितना जल्दी, उतना जल्दी सेल्स में आगे बढ़ जाओगे। जब तक ये सोचते रहोगे कि नंबर सेव नहीं करा, नंबर सेव नहीं करा, कुछ नहीं होगा। आप स्ट्रेटेजीज अप्लाई करो, कुछ लोग सेव करेंगे, कुछ लोग सेव नहीं करेंगे, आपका काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सुनीता, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। सुनीता इज सेइंग, पूनम मैम मुझे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लीड्स को कन्विंस करने में आ रही है। लीड सेल्स की कोर्स कौन खरीदेगा? ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि कोर्स कौन खरीदेगा, अगर आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर वो एंगेजमेंट नहीं शो करा होगा। देखो हमारे जो कोर्स है वो 2 ही मॉडल पे काम कर रहा है, एक लर्निंग मॉडल पे, एक अर्निंग मॉडल पे। तो या तो अपनी आप प्रोफाइल पे एक अच्छी अर्निंग शो करो कि मेरे पास में इतनी अच्छी अर्निंग्स है, मैं इस बेसिस पे काम कर रही हूँ, आप भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। और अगर आपके पास अच्छी अर्निंग्स नहीं है, तो एटलीस्ट शो सम लर्निंग कि मैं ये सीख चुकी हूँ। तो जो लोग लर्निंग माइंडसेट से आ रहे हैं, वो आपकी लर्निंग्स को देख के आपके साथ कनेक्ट करेंगे। जो लोग अर्निंग माइंडसेट से आ रहे हैं, वो लोग आपकी अर्निंग को देख के आपसे कनेक्ट करेंगे। पर आप कह रहे हो कि मैं दोनों में से कुछ भी शो नहीं करूंगी, ना तो मैं लर्निंग शो करूंगी, ना तो मैं अर्निंग शो करूंगी, तो भैया सामने वाला विश्वास क्या करेगा? वो तो ऑब्वियसली यही बोलेगा कि कोर्स कौन खरीदेगा। तो एटलीस्ट आपको पहले अपने ऊपर काम करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम डायरेक्टली लोगों के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी में, जैसा रहेगा आचार वैसा रहेगा प्रचार। प्रचार मतलब क्या, बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है, समझो। इंग्लिश मेरे को याद नहीं आ रही है इस स्टेटमेंट की। जैसा रहेगा आचार, आचार मतलब आपका खुद का आचार विचार, बोलते हैं ना कि आचार कैसा है, विचार मतलब खुद का व्यवहार, खुद क्या प्रेजेंट कर रहे हो, आप किस तरीके के आचरण रख रहे हो अपने अंदर। तो जैसा रहेगा आचार वैसा रहेगा प्रचार। प्रचार मतलब प्रमोशन। अगर आपका आचरण उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आप प्रमोशन करना चाहते हो, आपका प्रमोशन कभी भी नहीं हो पाएगा। राइट? तो अगर आप चाहते हो कि आप अर्निंग वाले क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करो, तो एटलीस्ट शो सम अर्निंग्स ऑन योर डैशबोर्ड, शो सम, अपना प्रोफाइल ऐसा बिल्ड करो कि वो अर्निंग लगे। अगर आप लर्निंग के बेसिस पे अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो अपनी प्रोफाइल ऐसा बनाओ कि वो लर्निंग लगे, एंड देन पीपल विल अट्रैक्ट टू यू, और वो लोग आप पे बिलीव करेंगे। रिचा इज सेइंग, प्रमोशन के बिना भी लीड्स मिल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली मिल सकते हैं। फेसबुक एड से मिल सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन से मिल सकते हैं, और प्रमोशन से मिल सकते हैं।
विवो इससे अच्छा, फिर कह रहे हो विवो, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पता नहीं कौन है विवो 12305। पूनम दी, हम अभी स्टार्ट किए हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो हम सबसे पहले कैसे स्टार्ट करें? सो पूनम, व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस? बिगनर सीरीज, क्योंकि उसी में ही सारा कुछ बताया गया है कि कैसे आपने स्टार्ट करना है, कौन कौन से स्टेप। हाँ, दो चीजें हैं, सबसे पहला ऑनबोर्डिंग और दूसरा बिगिनर। ऑनबोर्डिंग, यस। बिगनर से भी पहले है ऑनबोर्डिंग सीरीज ऑनबोर्डिंग, देखो। यस। और जितने भी लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं ना, जितने भी लोग सेल करते हैं, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, कुछ भी ना कर पाओ ना अपने अपने डाउनलाइंस के लिए, कुछ मत करो, सब हम कर लेंगे। दो चीजें भेज दिया करो पर्सनली उनको मैसेज पे, एक ऑनबोर्डिंग सीरीज भेज दिया, तीन चीजें भेज दिया करो, लिख लो बेशक। पहला चीज उनको भेज दिया करो अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक्स। वो मैसेज टेलीग्राम में डेली डेली आता रहता है, तो सबसे पहले उनको व्हाट्सएप पे पर्सनली जब आप भेजोगे ना पर्सनली, तो वो इंसान ज्वाइन करेगा और सीरियसली लेगा, क्योंकि आप उसके अपलाइन हो, आप उसके स्पॉन्सर हो, वो आपके मैसेज को सीरियसली लेगा। तो सबसे पहले उसको सोशल मीडिया पे ज्वाइन करवा दिया करो सारे, जिससे कि उसको अपडेट्स मिलती रहे। दूसरा काम, उसको ऑनबोर्डिंग का लिंक भेज दिया करो, और तीसरा काम, उसको बिगनर सीरीज का लिंक भेज दिया करो। ये तीन चीजें अगर आप उसको भेज दोगे ना, आगे की जर्नी हम संभाल लेंगे। बट कई सारे लीडर्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो ये तीन चीजें भी नहीं भेजते हैं। तो प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द लीडर्स, टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, तीन चीजें अपने डाउनलाइंस को जरूर भेज दिया करो, सोशल मीडिया लिंक्स, ऑनबोर्डिंग, बिगनर। ठीक है? ओके। बिजू इज सेइंग कौन से टाइप का ऑडियंस टारगेट करें सर? पूनम, एनी कमेंट्स ऑन दिस क्वेश्चन कि किस टाइप का ऑडियंस टारगेट करना चाहिए? सर अब मेरा माइंड सेट जैसा है, तो मैं तो हाउस वाइफ को ही टारगेट करती हूँ। ओके। सो पूनम इज सेइंग कि पूनम का स्टार्टिंग से जो कॉन्सेप्ट रहा है वो हाउसवाइफ के साथ ही ज्यादा रहा है। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरे अकॉर्डिंगली जो अभी के टाइम पे ज्यादा रिजल्ट्स दे रहा है ना, वो हाउसवाइफ ही ज्यादा रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है? सो इफ यू कैन कनेक्ट विद हाउसवाइफ, और इफ यू आर एबल टू सर अगर यस। कोई स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट को भी टारगेट टारगेट कर सकता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि उनकी जर्नी उनसे रिलेट करेगी। हाँ, ये भी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो खुद, बट यहाँ पे ये चीज आता है ना कि आपने अपनी जर्नी में थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट किया है कि नहीं किया। जैसे पूनम, आपका एक एग्जाम्पल सेट है हाउसवाइफ की, जो एक सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसमें आपका एक एग्जाम्पल सेट है कि आपने अपने लिए एक अच्छा रिजल्ट जनरेट कर लिया है, राइट? बट स्टूडेंट की लाइफ में उसको वो पहले अपने लिए थोड़ा सा रिजल्ट जनरेट कर लेना होगा, और जब वो जनरेट कर लेगा ना, तब वो अपने आप को रिलेट कर पाएगा कि मैं भी एक स्टूडेंट था और मैं भी ये कर रहा हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट था, मैंने इतनी अर्निंग्स कर ली। तो आप दोनों सेक्टर्स पे काम कर सकते हो। करने को आप सारे सेक्टर्स पे काम कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स एज वेल हु वांट्स टू अर्न अ साइड इनकम, और बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। तो आप किसी भी सेक्टर पे काम कर सकते हो। और मेरा मानना है, स्टार्टिंग में ना सभी सेक्टर पे काम करके देखो एक बार, और फिर फाइंड आउट करो कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट काम कर रहा है। कुछ भी चीज बेस्ट नहीं होती, कुछ भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट आपके लिए क्या काम कर रहा है। किसी के लिए स्टूडेंट काम करते हैं, किसी के लिए हाउसवाइफ काम करते हैं, किसी के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ काम करता है। और ये फाइंड आउट कैसे करते हैं? ये फाइंड आउट करके करते हैं। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छे से पता लगेगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर लीड्स बोलती हैं हम सोशल मीडिया यूज नहीं करते, तो वहां पर हम नहीं कर सकते, तो उनको कैसे कन्विंस करें? वो मना करते हैं सोशल मीडिया के यूज के लिए। ओके पूनम, एनी कमेंट्स ऑन दिस? सर अगर एफिलिएट मार्केटिंग में आना है तो सोशल मीडिया अकाउंट्स तो मतलब कंपलसरी है, तभी इनकम हो पाएगी। राइट, एब्सोल्युटली। देखो, सबसे पहला तरीका तो इसके अंदर यही है कि दो चीजें हैं यहाँ पे, एक सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज करो, और नहीं है तो आपका ऑफलाइन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है? जी आप सर। उससे पूछो कि ठीक है कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया यूज नहीं करते, दैट्स फाइन, और बहुत जरूरी भी नहीं है। तो आई थिंक आपका ऑफलाइन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होगा, आपके बहुत सारे नोन होंगे, आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। तो फिर वो कहेगा कि नहीं, मेरा तो इतना स्ट्रांग ही नहीं है। तो फिर आप उससे अगेन क्वेश्चन पूछो कि यार आपका ऑफलाइन नेटवर्क भी स्ट्रांग नहीं है, ऑनलाइन आप आना नहीं चाहते हो, तो फिर आप कल को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको नहीं लगता कि उसमें एक नेटवर्क की जरूरत है, उसमें लोगों की जरूरत है? तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो आपको अपने ऑफलाइन नेटवर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा, या तो आपको ऑनलाइन नेटवर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा। बट यस, यू कैन डू वन थिंग। अगर आपको सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर आपको फियर है किसी भी चीज का, तो हमारे कोर्स के अंदर हम आपको ये भी सिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कैसे बनानी है, राइट? सो यही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, उसका ऑब्जेक्शन ही आपकी अपॉर्चुनिटी है। मैंने बहुत बार ये चीज समझाई है कि सामने वाले का जो ऑब्जेक्शन है ना भाई, दैट इज नॉट अ एक्चुअल ऑब्जेक्शन। मेरे जैसा इंसान क्या करेगा, उसी पॉइंट पे सेल कर जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर मेरे को कहता है, वो सामने वाला पर्सन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे जैसा इंसान उसी पे ही खेल जाएगा।
पैसे नहीं है इसीलिए मैं उसको बेच दूंगा। क्यों बेच दूंगा? भाई पैसे नहीं है इसीलिए तो तेरे को ज्यादा जरूरत है एफिलिएट मार्केटिंग की। कल को तेरे पास में और कोई अपॉर्चुनिटी आए और कोई चीज आए और तब भी तू यही बोलेगा कि पैसे नहीं है। जिंदगी में कब तक बोलता रहेगा पैसे नहीं है? तो पैसे कमाने का तेरे पास जब कोई रोड मैप नहीं है तो वही रोड मैप तो मैं तेरे को दे रहा हूं। तो ऑब्जेक्शन इज नॉट एक्चुअल ऑब्जेक्शन। जब तक आप उस ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन समझ रहे हो तब तक ही वो ऑब्जेक्शन है। वो ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी समझो। वो बंदा कह रहा है सोशल मीडिया मेरा यूज नहीं करता। भाई बताओ हम सोशल मीडिया पे जाना क्यों जरूरी है? आज का आप उसको बताओ भाई, सोशल मीडिया कंपनी कितनी बड़ी $1 बिलियन की कंपनी हो चुकी है आज के टाइम पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो शायद बंदा रिलेट ना कर पाए। बट विराट कोहली आज के टाइम पे अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालने के लिए अराउंड 18 करोड़ चार्ज कर रहा है। 18 करोड़ रुपए जस्ट फॉर अ सिंगल पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। आप समझ रहे हो? 18 करोड़ रुपए भी अब कई लोगों की जिंदगी निकल जाती है पर 18 करोड़ रुपए नहीं कमाए जाते। जिंदगी निकल जाती है 18 करोड़ रुपए कमाने में, और वो बंदा कैसे 18 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा है एक सिंगल पोस्ट से। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आप मल्टीपल एग्जांपल्स अपने पास में रखो कि सोशल मीडिया ने ये किया ये किया ये किया। उसके माइंड में ये घुसाओ कि भैया सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट करना बहुत जरूरी है, और तू नहीं करता तो तेरे लिए यही अपॉर्चुनिटी है कि तू कोर्स खरीद और अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाना स्टार्ट कर। तो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। दो तीन तरीके हैं इस चीज को टैकल करने के। पहला, उससे ऑफलाइन नेटवर्क पूछो कि आपका कितना बड़ा ऑफलाइन नेटवर्क है। नहीं है तो सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस समझाओ, उसी के बेसिस पे उसको फाइंड आउट करो कि वो उसी के बेसिस पे उस कोर्स को ज्वाइन करे। और अगर नहीं करता है तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। हमारे से कोई इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है ज्यादा तो कैसे करें? अगेन विवो, आई डोंट नो आप ये सेशन सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। आप जस्ट क्वेश्चंस थ्रो करे जा रहे हो, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस आप थ्रो कर रहे हो ना, उस तरीके की चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने बोला कि हमारे तो कोई इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है तो ज्यादा कैसे करें। हम आपको ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं। देर आर टू अदर वेज। इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, आप फेसबुक एड्स रन करो। आप फेसबुक एड्स रन करो, आप प्रमोशन की तरफ जाओ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स पे डिपेंडेंसी ही नहीं है प्रमोशन की और फेसबुक एड्स की। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, अगर फॉलोअर्स नहीं है तो थोड़ा सा उस चीज पे भी काम करो कि आपके फॉलोअर्स बने और आपकी जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव हो और आपका सोशल मीडिया ग्रो करे। सर प्रेजेंटेशन करने के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तब क्या करना चाहिए? पूनम आंसर दिस क्वेश्चन, आई एम अटेंडिंग अ कॉल। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो क्या करना? अगर मतलब जैसे प्रेजेंटेशन वीडियो हम शेयर करते हैं ना, तो 24 आवर तो हमें वेट करना चाहिए कि मतलब उसका रिप्लाई आए। प्रेजेंटेशन वीडियो क्या मतलब उन्होंने देखी भी है कि नहीं देखी। अगर फिर भी अगर एक दिन के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं आता तो आप फॉलो अप ले सकते हो। आप उनको खुद से मैसेज करके भी मतलब बात कर सकते हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम सबका ट्रस्ट कैसे क्रिएट करें? ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए क्या कहना चाहोगे आप पूनम? सर ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए तो मतलब खुद की प्रोफाइल ही ऐसी बनाओ कि मतलब ट्रस्ट बिल्ड कर ले लोग। राइट। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हमारी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज आपकी प्रोफाइल क्या है? आपका एक शॉप है। और जब वो शॉप अट्रैक्टिव होता है, आपका शॉप अच्छा होता है, तो लोग उस शॉप के ऊपर जरूर आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं। ठीक है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पर्सन है ना, कोई भी, मैं कह रहा हूँ कि अभी 80 पीपल आर हेयर एंड बहुत सारे लोग तो नहीं है, बट देर आर 1 और 2 पीपल जो कह रहे हैं कि मेरे को काफी टाइम हो गया बट मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मेरे पास ये नहीं हो रहा है। सो आई एम गिविंग माई मेल आईडी का, जो अपना इसका स्ट्राविक्स का सपोर्ट आईडी है। किसी को याद है क्या है? customer first@stravix.in, customer first@stravix.in। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। अपने लास्ट 2 मंथ्स के 3 मंथ्स के जितने भी टाइम पहले आपने ज्वाइन करा है उतने नोट्स भेजना कि आपने क्या लर्निंग्स करी हैं। और एक बार अपने यूट्यूब की हिस्ट्री भेजना मेरे को कि आपने क्या क्या सीखा है। और हमारे वेबसाइट के ऊपर एक टाइमलाइन आती है। टाइमलाइन मतलब कि आपने कितनी लर्निंग्स करी है। तो ये 3 चीज़ों का स्क्रीनशॉट भेजना। उसके बाद में आई विल पर्सनली गाइड यू। मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने वाला हूँ। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल चेक कि आपका लर्निंग टाइम कितना है हमारी वेबसाइट पे, आपकी यूट्यूब की हिस्ट्री क्या है पिछले 1 महीने की, और आपके नोट्स क्या कह रहे हैं। तो अगर मुझे लगेगा ना कि यू आर डूइंग योर 100%, देन स्टिल यू आर नॉट गेटिंग योर रिजल्ट, आई एम हियर फॉर यू, और मैं पर्सनली आपको गाइड करने वाला हूँ। आई एम सेइंग माई वर्ड्स इन दिस लाइव सेशन इन फ्रंट ऑफ 80 पीपल। पर्सनली गाइड करने वाला हूँ मतलब पर्सनली गाइड करने वाला हूँ। बट इफ यू आर कमेंटिंग हियर कि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, और अगर आपकी यूट्यूब की हिस्ट्री भी कुछ पावरफुल नहीं है, आपका वेबसाइट पे टाइम भी आपका 1 घंटे से ज्यादा का नहीं है, आपकी नोट्स में भी आपने 100
पेज नहीं भरे हैं भाई, मैं मेरे जैसा बंदा मैं एक हफ्ते के अंदर 100 पेज भर देता हूँ जब मैं लर्निंग करने लगता हूँ। आपको पता है अभी मेरी जो कॉल आई थी वो मेरा एक 7 बजे का सेशन है, और मैंने अभी खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है एक कोर्स के ऊपर 94,000 रुपीज का। आई हैव इन्वेस्टेड 94,000 रुपीज ऑन माई सेल्फ। मेरे पास में पूरा पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, और मेरी अभी वो सेशन चल रही है। 7 बजे मेरा सेशन शुरू हो जाता है, रात को 10:30 बजे खत्म होता है। सो आप सोचो कि अगर मैं वो 94,000 रुपीज इन्वेस्ट करके ये सोचूं कि मेरी लाइफ अब चेंज हो जाएगी पूरे के पूरे तरीके से, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा बिकॉज मैंने तो इतना बड़ा अमाउंट पे कर दिया है, मैं तो ये कर रहा हूं। अरे भैया नहीं आएगा मेरी जिंदगी में रिजल्ट। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं वो 7 बजे से 10:30 बजे का सेशन नहीं लूंगा, और अगर सेशन ले भी लूंगा तब भी रिजल्ट नहीं आएगा अगर जो सेशन के अंदर बता रहा है ना उसको इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। एंड दैट सेशन इज कंप्लीटली रिलेटेड टू एआई। हम पूरे स्ट्राविक्स के मॉडल को एआई पे लेके जाना चाहते हैं, एआई के थ्रू हम सारी चीजें करना चाहते हैं, अपना एआई मेंटोर लॉन्च करना चाहते हैं, आपके सेशंस के अंदर आपके डाउट क्लियरिंग एआई के थ्रू करना चाहते हैं, बहुत कुछ हम एआई के थ्रू करना चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग एआई। आई हैव इन्वेस्टेड 94,000 रुपीज ऑन माई सेल्फ कि पहले मैं सीखूं और उसको हम स्ट्राविक्स के अंदर इंप्लीमेंट कर पाए। सो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना, सेल्फ लर्निंग करना, खुद के ऊपर टाइम देना, उन चीजों को डीपली। अभी आपको पता है लिटरली मुझे क्या फील हो रहा है, 3 दिन से मेरे सेशन शुरू हुए हैं, और मेरे को 3 दिन से ना लिटरली ये फील हो रहा है कि मैंने 94,000 रुपीज पानी में डाल दिया, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट वैल्यूएबल लर्निंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेशन। और मैं डेली रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने वो 94,000 रुपीज का इन्वेस्ट क्यों किया। बट आपको पता है एट द सेम टाइम मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये ना मेरे माइंड का थॉट है, ये सिर्फ मेरे माइंड का थॉट है कि मैंने पानी में डाल दिया, क्योंकि मेरे दिमाग को, हम लोगों के दिमाग को ना नेगेटिव सोचने की आदत है, और मेरा दिमाग वही नेगेटिव जोन में अभी चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अभी उसको सिर्फ 3 दिन हुए हैं। 3 दिन में मैं सिर्फ सीख रहा हूं, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं, इंप्लीमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि वो कोर्स के अंदर कोई लर्निंग नहीं है। अब मेरे को वो पॉजिटिविटी पता है कब आएगी? मेरे को वो पॉजिटिविटी तब आएगी जब मैं उस कोर्स को 3-4 बार देख लूंगा ना, और 3-4 बार देखने के बाद जब वो कोर्स मेरे को ईजी लगने लगेगा, और जब मैं उसको इंप्लीमेंट करके अपने लिए और स्ट्राविक्स के लिए रिजल्ट जनरेट कर लूंगा, तब मुझे लगेगा कि यार मेरे जो 94,000 की इन्वेस्टमेंट थी ना वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, और मेरे लाइफ में अब वो रिजल्ट आ रहे हैं। तो यार एक बार में मेरे को एआई का ए नहीं पता, तो मेरे को वो 3-4 बार देखना पड़ेगा, मेरे को सीखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ना, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। यू हैव टू फिगर इट आउट कि रिजल्ट कैसे आएगा। अब मैं भी 94,000 इन्वेस्ट करके साइड में बैठ के रो सकता हूँ कि यार मैंने तो गलती कर दी इन्वेस्ट करके, रो लूं, या फिर मैं उस चीज को जो इन्वेस्ट कर दिया है सीख लूं और आगे काम कर लूं। दो ही चॉइस है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और अगर फिर भी इतना करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो मैंने आपको एक गारंटी भी दे दिया कि मेरे को अपने स्टेटस भेज देना लास्ट 2-3 मंथ्स के, आई विल पर्सनली गाइड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं एक लड़का हूं तो सम टाइम हाउसवाइफ्स आर नॉट कंफर्टेबल टू कम्युनिकेट विद अस, सो व्हाट शुड आई डू? कैसे टाइप को ऑडियंस? तो यार आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस आंसर, मुझे नहीं पता है कि इसका क्या आंसर करना चाहिए। पूनम, डू यू हैव एनी आंसर फॉर दिस? सर वही तो, अपना टारगेट ऑडियंस थोड़ा स्टूडेंट मतलब अगर मतलब उस तरीके से ही बनाओ। राइट, अपना टारगेट ऑडियंस आप चेंज कर सकते हो, बट पर्सनली मैं बोलूँ आई हैव डन सेल्स फॉर 2 और 3 इयर्स। मैंने सेल्स करा है, और मैंने 1-to-1 सेल्स भी करा है, मैंने कॉल पे भी सेल्स करा है, और मैंने तो ना ऐसे डिपार्टमेंट में भी सेल्स करा है जो बहुत ही, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने ना हेल्थ केयर में भी सेल्स करा है। हेल्थ केयर आप समझते हो? गायनी आप नहीं समझोगे शायद, गायनी बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे। गायनी इज अ प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू फीमेल्स, और वो बहुत ऐसी कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम होती है जिसमें फीमेल हर किसी के साथ ना शेयर करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होती। आई हैव डन वर्क इन दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो, और मैंने वहां पे भी सेल करा है। आप वहां पे भी ना, आप ये एक सेल्स पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बात किस तरीके से कर रहा है। अगर आपका बात करने का टोन अच्छा नहीं है, अगर आपका इंटेंट अच्छा नहीं है ना, तो सामने वाले को वो एनर्जी कहीं ना कहीं फील हो जाती है। इफ द इंटेंट इज राइट, और इफ द इंटेंट इज गुड, और आप सही तरीके से बात कर रहे हो ना, तो ये डाउट धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और कई बार ना हमारा भी कॉन्फिडेंस लो होता है, कई बार हमारी ना माइंड के अंदर जजमेंट होती है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है, सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल होता है, ये आपकी खुद की पर्सनल जजमेंट होती है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें सीखने वाली। पहला, आप अपना इंटेंट अच्छा रखो। दूसरा, आप अपने माइंड में प्री जजमेंट्स मत बनाओ कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होगी। हो सकता है वो कंफर्टेबल हो, बट आपका माइंड कह रहा हो कि कंफर्टेबल नहीं है। बट स्टिल अगर आप बार बार ये प्रॉब्लम फेस करो, चेंज योर टारगेट ऑडियंस, गो टू स्टूडेंट्स, गो टू वर्किंग प्रोफेशनल्स। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि पूनम, आप जो व्यूज वगैरह है, जब आप प्रमोशन करवाते हो वो किस तरीके से चेक करते हो कि क्या व्यूज हैं, क्या कमेंट्स हैं, कितने व्यूज वाले आप लोगों को अप्रोच करते हो? मतलब मिनिमम आप क्या देखते हो? व्यूज देखते हो, कमेंट्स देखते हो, क्या देखते हो आप? सर पहले तो मैं कमेंट्स ही चेक करती थी, बट अभी मैं व्यूज और ये सब मतलब पूरी प्रोफाइल का चेक करके तब मतलब।
हर एक वीडियोस को देख के कि किस तरीके की मतलब कंटेंट बनाते हैं, कि मेरे को लीड आएगी हाउसवाइफ की कि नहीं आएगी। ओके, ठीक है। तो मतलब आपको ओवरऑल उसका एक बार प्रोफाइल चेक कर लेना है, व्यूज के जो नंबर हैं वो सारी रील्स पे कितने हैं, और कमेंट्स। किस तरीके की वीडियोस भी वो बनाते हैं, या हाँ, फिर किस कॉमेडियन हो तरीके तो की। वैसे ही प्रमोशन ना करा ले कि वैसी ही लीड आपको आ जाए। कॉमेडियन पे वो सारे वैसे ही भरे होंगे, यस वो सर। नहीं करेंगे आपके साथ में कोई भी काम। तो बंदा थोड़ा तो सेंसिबल वीडियो बनाए, ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा तो सेंसिबल वीडियोस बनाए। तो थोड़ी सेंसिबल वीडियोस होंगी तो ऑडियंस भी थोड़ी सेंसिबल होंगी, राइट। एज द करेक्टर इज सो विल बी द पब्लिसिटी, एज द करेक्टर इज सो विल बी द पब्लिसिटी। आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक ये आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ओके, वी हैव आंसर दिस क्वेश्चन। जो लीड्स वर्क के बारे में जानना भी चाहते हैं वो लीड्स कौन। अच्छा, कोई लीड्स हैं जो वर्क के बारे में जानना भी चाहती हैं और कॉल पर भी नहीं आना चाहती हैं, तो उनको वर्क कैसे एक्सप्लेन करें? अच्छा, ये तो सिंपल है ना, मैसेज में और वॉइस नोट। व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस मैसेज और नोट। वॉइस नोट्स, सिंपल। तो मुझे भी समझ नहीं आता है आगे कैसे करना है मैम आपसे। अच्छा, जो भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम आपसे पर्सनली बात हो सकती है, तो यू कैन कनेक्ट विद पूनम ऑन हर इंस्टा आईडी। पूनम, यू हैव क्रिएटेड अ इंस्टा आईडी? सर यस, बट वो फिर से थोड़ा उसमें इशू दिखा रहा है। ओके, सो विल शेयर दी पूनम्स इंस्टाग्राम आईडी इन 1 or 2 days इन अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो आप वहां पे पूनम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और देयर इज नो अदर वे। सर अभी इंस्टा पे काफ़ी बैनिंग हो रहे हैं बिकॉज अर्निंग वगैरह शो करने से आईडी बैन हो रही है। एक पर्सन ने मुझे ये भी कहा है कि उन्होंने उनकी डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट स्टोरी पे लगाया, तभी इंस्टा कम्युनिटी से उनका मैसेज आया कि दिस इज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, देन वो पोस्ट रिमूव कर दिया गया इंस्टा से। सो उस बेसिस पे क्या करें? राइट ज्वेल, आई एग्री विद योर पॉइंट कि अभी इंस्टाग्राम पे काफ़ी बैनिंग हो रही है, एंड लिटरली मैं खुद, मेरा इंस्टाग्राम बैन नहीं हुआ था, बट मेरे इंस्टाग्राम पे भी 3-4 रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। आपको याद हो तो ना, अभी मैं एक सेशन ले रहा था जिस दिन स्टाविक्स 2.0 लॉन्च किया था। तो जितने भी लोग स्टाविक्स 2.0 में थे, तो मैंने आप लोगों से सेशन के स्टार्टिंग में ये कहा था कि चलो मैं इंस्टा पे लाइव जाता हूँ। तो मैं लाइव जा रहा था, तो मेरा इंस्टा पता है मुझे क्या बोल रहा था उस टाइम पे? बोल रहा था कि यू आर नॉट एन एलिजिबल कैंडिडेट टू गो लाइव। तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे साथ तो पहली बार हुआ था कि मैं एलिजिबल क्यों नहीं हूँ भाई, अच्छे खासे फॉलोअर हैं, अच्छा खासा एंगेजमेंट है, तो मैं एलिजिबल क्यों नहीं हूँ? तो मैं कल परसों ऐसे ही थोड़ा सा चेक कर रहा था, तो उस पे मैंने देखा कि मेरे अकाउंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है किसी स्टोरी पे। अब वो स्टोरी ओपन ही नहीं हो रही मेरी, कि वो स्टोरी मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो स्टोरी है क्या। उसके बाद मैंने रिव्यू में डाला, रिव्यू में डालने के बाद उसमें उन्होंने बोला कि आपने इसमें कुछ अर्निंग वर्निंग वाला रीशेयर करा हुआ है, कुछ पैसे दिख रहे हैं, तो वो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं है, और हमने आपका लाइव जो है वो 351 डेज के लिए बैन कर दिया है। तो उसके बाद में मैंने उनको कॉन्टिन्यूस मैसेज करे और कॉन्टिन्यूस 2-4 चीजें लिखी कि मतलब क्या स्टोरी है उसमें, तो कोई भी मतलब सब कुछ करा। उसके बाद में उन्होंने वो मेरा हटा दिया, मतलब मेरा लाइव चालू हो गया है, मैं लाइव जा सकता हूँ। बट यस, आई एग्री विद योर पॉइंट कि अभी ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, सिर्फ आप ही के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। तो मेरा यहाँ पे जो पर्सनल सजेशन है ना, वो ये है कि फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए, आने वाले 5, 10, 15, 20 दिनों के लिए, जब तक ये थोड़ा माहौल चल रहा है ऐसा, क्योंकि अभी आपने देखा हो तो गेमिंग एप्लीकेशंस वगैरह भी बैन किए इंडियन गवर्नमेंट ने, तो अभी थोड़ा माहौल ज्यादा गर्म है। तब तक ऐसा है तो थोड़ा ना वैल्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करो आप, वैल्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करो, और एग्जैक्टली जो फिगर्स है ना उसमें थोड़ा सा खेलो। जैसे 5,000 लिखना है, तो 5,000 ना लिख के उसको 5 triple O लिखो। तो आप ये समझो कि इंस्टाग्राम जो है ना वो आपके वर्ड्स को पढ़ रहा है। तो इनकम में ओ को चेंज कर दिया, ओ को आपने इनकम में ओ को 0 बना दिया, तो वो इनकम नहीं पढ़ा जा रहा है। तो जब आप कुछ ऐसी स्टोरी, ऐसे कुछ पोस्ट डाल रहे हो ना, अर्न है, अर्न में जो ए है उसको @ का सिंबल दे दिया। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, और आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आप दिमाग से नहीं खेल सकते हो, जस्ट गो टू ChatGPT। चैट जीपीटी पे जाओ, और चैट जीपीटी पे जो भी आप स्टेटस स्टोरी डालना चाहते हो, जो भी आपका स्क्रीनशॉट है, इमेज है, लिखना है, पहले चैट जीपीटी पे डालो। चैट जीपीटी से ये बोलो कि एज पर द इंस्टाग्राम गाइडलाइंस ऑफ 2025 चेक माय स्टेटस, चेक माय स्टोरी, इज इट फॉलोइंग द कम्युनिटी गाइडलाइंस और इज इट अगेंस्ट द कम्युनिटी गाइडलाइंस? इफ इट इज अगेंस्ट द कम्युनिटी गाइडलाइंस देन करेक्ट इट एंड मेक इट एज पर द कम्युनिटी गाइडलाइंस।
राइट, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी जो अभी आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आपसे ज्यादा चैट जीपीटी को वो इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस पता है, आप ना तो पढ़ पाओगे ना तो समझ पाओगे। सो हमेशा बेटर स्ट्रेटेजी क्या रहती है, चैट जीपीटी पे जाओ, अपनी स्टेटस स्टोरी डालो, चैट जीपीटी से हिंदी में पूछो कि भाई मेरा ये स्टेटस है, मेरी ये स्टोरी है, कि एक बार इसको आप चेक करो कि यह कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो इसको इंप्रूव करो और इसको वैसा बना दो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करे, एंड इस हिसाब से आप इंस्टाग्राम बैनिंग से बच सकते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। मैम प्रेजेंटेशन वीडियो कैसे बनाए? भाई आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने मेहनत करी हुई है उस पर ऑलरेडी, तो आप मत बनाओ, मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दो, इतनी गंदी तो नहीं बनाई है शायद मैंने, थोड़ी तो काम करेगी, तो आप उसको शेयर कर सकते हो डायरेक्ट। सर मैं पूरा मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, आज ही स्टार्ट किया है इसलिए इतने सारे डाउट हैं मेरे। निधि है, ओके, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं निधि जी, ठीक है। आपका नाम आकाश गुप्ता है ना? यस मेरा नाम आकाश है। अगर आपको मेरा नाम ही नहीं पता है तो क्या ही बोलूं मैं सर। डैशबोर्ड के टोटल अर्निंग हाइड करेंगे तो लोग क्वेश्चन करेंगे, तब क्या नहीं, डैशबोर्ड का टोटल अर्निंग हाइड करोगे तो लोग क्वेश्चन क्यों करेंगे? आप अपना 2 डे अर्निंग, लास्ट 7 डे अर्निंग तो शो ही कर रहे हो ना। और हमारा तो डैशबोर्ड भी इतना अच्छा हमने बनाया है कि उसमें आपका ऑल इंडस्ट्री अर्निंग, 2 डे अर्निंग और 7 डेज अर्निंग, अगर आप ये 3 चीजों को अलग से दिखाते हो तो आपका लगता ही नहीं है कि डैशबोर्ड क्रॉप्ड है, वो लगेगा ही नहीं। हमने डैशबोर्ड इतने लॉजिकली और इतने अच्छे से डिजाइन करा है कि आप बाकी की नो 2 चीजों को नीचे क्रॉप कर सकते हो इजीली। मैं समझ सकती हूँ सर, बिकॉज आई एम नर्स। ओके, ये गाइनी वाले पे कमेंट होगा शायद। 24 आवर्स में 100 के व्यूज जब करने चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, पूनम ने की इंस्टाग्राम आईडी, अभी पूनम की इंस्टाग्राम आईडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो विल शेयर इन अवर टेलीग्राम ग्रुप इन 1 और 2 डे। सर मुझे एड्रन से भी रिजल्ट्स नहीं मिले। ओके, एड्रन से भी रिजल्ट्स नहीं मिले तो आपको कंटेंट क्रिएशन ट्राई करना चाहिए, आपको प्रमोशन ट्राई करना चाहिए, कुछ और स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको ट्राई करना चाहिए। और एड्रन से रिजल्ट नहीं मिले, इसमें भी एक चीज और है कि आपने उन एड्रन वाली लीड्स को एक्चुअल में क्या भेजा, उस पे बैठ के थोड़ा सा कंtemplate आपको करना है। मैंने क्या मैसेज भेजा, वहां से क्या रिप्लाई आया, क्या मेरा मैसेज सही था, क्या मेरा मैसेज गलत था। तो कई बार आप लोग ये सोचोगे ना कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको लॉजिक बताया था कि पूनम की तरह जाके 10,000 की प्रमोशन करवा लोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि 1 लाख आ जाए, तो शायद नहीं आएंगे। वो पूनम है, वो आप नहीं हो। तो कई बार एड रन से रिजल्ट नहीं आ रहे तो हर बार गलती एड रन की नहीं है, कई बार हमें ये भी देखना होता है कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी एड रन की सही है, या एड रन के बाद में जो मेरा फनल है वो सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। फूलन का एक क्वेश्चन है पूनम आपसे कि 2 मिनट वाला जो वॉइस नोट आप भेजती हो तो उसमें आप हमें कुछ पॉइंट्स बता सकती हो कि आप क्या बोलती हो उसमें, क्या बताती हो शॉर्ट में? सर उस पे मैं स्टारविक्स के ही जो कोर्सेज हैं उनके बारे में और जो भी प्लान है मतलब एफिलिएट मार्केटिंग का कि कैसे वर्क करता है वही बताती हूँ और जो बेस्ट कोर्स है वो करके। दोबारा बताओ, मैंने सुना नहीं, सॉरी। मतलब कि स्टारविक्स है क्या कि इसमें क्या मतलब जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है तो इसमें कंपनी के जो कोर्सेज हैं स्टारविक्स के टोटल अभी तो 5 कोर्सेज हो गए हैं तो उनको ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पे प्रमोट करना होता है। और जैसे हम कोर्सेज को सेल करते हैं तो वहां से हमें 80 to 87% का कमीशन मतलब मिलता है और ये वीकली हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी होता है। और जो मतलब आपने जैसे वीडियो को देखा ही होगा तो इसमें आपको मतलब 5 कोर्सेज बताए हैं तो जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो मेरे अकॉर्डिंगली डिजिटल इनकम का सबसे बेस्ट है। और जब आप इसमें स्टार्ट करते हो तो आपको मतलब विगनर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है जिसमें सीख के आप मतलब इनकम कर सकते हो। और मतलब ऐसे करके ही मैंने वॉइस नोट बनाया है। फूलन जी मैं आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे अपने वाला वॉइस नोट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो कहाँ से मिलेगी? मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो आपको स्ट्राविक्स के यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगी। और भाई या बहन आप जो भी हो, आप आईफोन हो, मेरे को नहीं पता आप कौन हो, भाई या बहन जो भी हो, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव होना शुरू कर दो यार। टेलीग्राम ग्रुप पे हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है, कस्टमर सपोर्ट का नंबर आ रहा है, प्रेजेंटेशन वीडियो डेली आ रही है, कस्टमर सपोर्ट का नंबर डेली आ रहा है, वहाँ पे कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे डेली आप लोगों के लिए डाली जा रही है। आप टेलीग्राम पे एक्टिव ना रह के अपना आधा लॉस तो यहाँ से कर रहे हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ। तो टेलीग्राम पे आप जिस दिन एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे ना, आपको ये बेसिक क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेजेंटेशन वीडियो का सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रहा है, सब कुछ। मेरा एफिलेट लॉन्च पैड का हमने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर एक फॉर्म भी डाला हुआ है। अगेन पूजा देवी, आपका एफिलेट लॉन्च पैड का सर्टिफिकेट मिस हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे जिस दिन एक्टिव हो जाओगे सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे। हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे एक फॉर्म डाला हुआ है कि जिसको भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है एफिलिएट लॉन्च पैड वाला, वो अपना फॉर्म फिल करे और उनका सर्टिफिकेट उनको मेल पे डाल दिया जाएगा।
सर मैं स्टारबक्स को अभी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, कोशिश कर रही हूँ, बट समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ। ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है। सबसे पहले सोशल मीडिया लिंक्स को ज्वाइन करो, फिर ऑनबोर्डिंग सीरीज देखो, और फिर बिगनर सीरीज देखो, और सिर्फ देखो नहीं, जो चीज बताई गई है उसको इंप्लीमेंट करो। ममता कुमारी, सर कोई कोर्स का प्राइस देख के मना ऑब्वियसली करेंगे, सेल्स यही है, मैं ऑलरेडी इस चीज का आंसर। आप ना सेशंस में आके ना, कभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, सेशन में आके ना कुछ मैजिक मत एक्सपेक्ट करा करो कि मैं ऐसा डाउट पूछूंगी और इसका कुछ मैजिक वाला आंसर मिल जाएगा। दिस इज सेल्स, आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स कि 100 में से 90 लोग मना करेंगे ही करेंगे, और कई बार ऐसा भी होगा कि 100 में से 100 भी मना करेंगे। तो आपको लोग ढूंढने हैं ज्यादा से ज्यादा, और अपने आप की स्किल्स को इंप्रूव करना है। अगर आपको लोग प्राइस देख के मना कर रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि आपने प्राइस की जो प्रेजेंटेशन रखी है सामने वाले के सामने, वो किस तरीके से रखी है। क्या आपने उस प्राइस के अंदर उसको वैल्यू दिखाई है? क्या आपने उसको ये बताया है कि प्राइस इन्वेस्ट करने से उसकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है? तो अगर आपकी प्राइस बताने की टेक्निक अच्छी नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड, लोग प्राइस देख के मनाई करेंगे, क्योंकि लोगों को 100 रुपए भी बहुत ज्यादा लगता है, और अगर चीज जरूरी हो तो लोगों को 1 लाख रुपए भी कम लगता है। राइट? तो ये आपको अपनी स्ट्रेटेजी को, आप ये देखो कि जब हमने एफिलिएट लॉन्च पैड स्टार्ट किया था ना, मैंने एक दिन के वेबिनार में 1.5 घंटे के अंदर अंदर आई हैव क्रिएटेड इनकम ऑफ 75,000 रुपीज, 75,000 रुपए मैंने 1.5 घंटे में कमाए थे। अभी तो मैं कर नहीं रहा हूँ वो, बट बहुत जल्दी हम एफिलिएट लॉन्च पैड को भी बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, और वो उसको इंडिपेंडेंटली अलग से बेचेंगे। बाकी सारे एफिलिएट्स के लिए बेचेंगे उसको, जितने भी कंपनी के सबके लिए बेचेंगे, अलग से बेचेंगे उसको, एफिलिएट लॉन्च पैड को। अभी तो मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं स्ट्राविक्स में बिजी हूँ। बट जब मैंने एफिलिएट लॉन्च पैड करा था, मैंने 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर 70-75 हजार रुपए की इनकम जनरेट करी। कैसे करी? प्राइसिंग रखने की एक टेक्निक होती है ना यार, आप प्राइसिंग रख किस तरीके से रहे हो सामने वाले को। जब मैंने बताया कि 2,499 का कोर्स है, तो भैया 2,499 से ज्यादा की वैल्यू उसको उसके अंदर दिखाई, तब उसको 2,499 रुपए कम लगा, और उसने 1 मिनट के अंदर अंदर 2,499 रुपए पे कर दिया। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप प्राइस को कैसे बता रहे हो, और आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके की बिल्ड करी है। काफी कुछ न्यू सीखा आज। आप जब भी आते हैं सेशन पे, कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज मिलता है, जिससे मैं खुद को और भी ज्यादा बेटर वर्जन दे पाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जेल फॉर दिस पॉजिटिव फीडबैक। ओके सर, मैं घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। ओके, थैंक यू सो मच पूजा, पूनम दीदी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। ओके, सो नाउ ऑल द कमेंट्स आर डन, सो इट वाज अ सेशन with full of knowledge, with full of learning. I enjoyed this session a lot. बहुत अच्छा, बहुत ही fruitful conversation था, बहुत अच्छा, बहुत healthy conversation था, और हमने सारे एक एक क्वेश्चन को टैकल करा है, एक एक चीज को, एक एक कमेंट को हमने टैकल करा है। सो थैंक यू सो मच पूनम फॉर गिविंग योर टाइम, फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद ऑल ऑफ अस, and for all your efforts, and to be the first guest on this Rise and Shine show. Thank you so much. Wish you all the very best. Keep learning, keep growing. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, अगला गोल क्या है आपका स्ट्राविक्स के साथ? सर 10 लाख का। 10 लाख का, ओके। सो हम प्रे करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम विश करते हैं कि आपका ये 10 लाख का गोल अगले 1 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए। सर थैंक अगले यू, बोल, आपकी सपोर्ट रही तो पक्का जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। मैंने टाइम ज्यादा तो नहीं बोला ना, 1 से 2 महीना? नहीं सर, अगर मतलब वैसे टारगेट सेट कर लिए तो हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच पूनम फॉर गिविंग योर टाइम एंड एनर्जी। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी ओके बेस्ट। सर।